So here only students will be there, or faculty is also expected to come? Students only, mostly first or second year, right? Okay, फिर तो सही है, फिर तो क्या ही प्रॉब्लम। और कैसा चल रहा है तुम लोगों का, मतलब स्टडीज, कॉलेज? ऑनलाइन है काफी समय से। अच्छा, अभी तक एक भी सेमेस्टर नहीं हुआ ऑफलाइन? नहीं। ओके। तो remove my mask. ओके, स्पेक्स में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है मास्क के कारण। वो धुआं आने लगता है। हाँ, इसलिए। तो कभी कॉलेज देखा भी नहीं क्या BHU आप लोगों ने? वीडियो में मैंने तो नहीं देखा है, कुछ चले जाते हैं। उधर ही बैठे हैं। अच्छा, कभी कॉलेज गए नहीं BHU कभी भी? नहीं। यार तुमसे पहले तभी मैं रिसेंटली गया था, वो देव दीपावली के टाइम, नवंबर में, 19 नवंबर शायद। कैंपस घूम के आया मैं। तो कुछ जैसे कुछ बैचमेट हैं वो अभी रह रहे हैं और बगल में ही, मतलब, लेकिन इंस्टीट्यूट की तरफ से अभी तक कोई बुलावा नहीं है। अच्छा, नहीं कोई नहीं एक्सपेक्ट करो कि, मतलब ऐसे तो यार मजा नहीं आएगा कॉलेज में जाके, फिर कॉलेज ही नहीं गए तो क्या ही फायदा। कुछ नहीं भैया जो इस साल एग्जाम देंगे और जो अगले साल देंगे, एक बार उसके लिए भी थोड़ा बता दीजिएगा। हाँ, कोई भी डाउट्स होगा तुम लोग, मतलब क्वेश्चंस कुछ भी पूछ लेना लास्ट में, अगर मतलब पहले तो शायद जैसे स्नेहा ने बताया कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स करने होंगे, उसके बाद फिर आप लोग जो पूछना हो पूछ सकते हो। हाँ, वो सब कवर कर लेंगे। तो बेसिकली भी सब लोग घर से ही हो? हाँ भैया। यार ये तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए, तो घर में 2-3 दिन बैठना मुश्किल हो जाता है, हम लोग कॉलेज टाइम पे हो भी। तो वो तो आप प्लेयर है ना, तो और ऑफिसर भी हैं। और तुम लोग में कोई मतलब वही, मैं तो वही सोचा वही था कि मेरे को जूनियर्स मिलेंगे हॉकी खेलने वाले। सर सही है, हिस्सा है मतलब, बट एक्टिव नहीं है। अभी कौन है कैप्टन हॉकी टीम का? ये तो ऑफलाइन है, चलता ही नहीं है स्पोर्ट्स। अच्छा, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि हमारी भी एक टीम है, एल्यूमिनाई टीम, IITBHU हॉकी एल्यूमिनाई। तो हम लोग हर साल आते हैं कॉलेज और खेलते भी हैं, मतलब, और लास्ट ईयर हम लोग थर्ड आए थे। फर्स्ट वाज IITBHU A टीम, सेकंड वाज IIT रुड़की, और हम लोग थर्ड आए थे एल्यूमिनाई टीम। एम्फी थिएटर में मैचेस हुए थे लास्ट फाइनल्स। तो वही मैं सोचा था कि अभी मतलब को अराउंड 2019 में आए थे हम, अक्टूबर। स्पर्धा होता है ना उस टाइम पे। भैया आप तो कॉलेज टाइम में भी मतलब काफी एक्टिव रहते थे ना, ग्रुप हाँ ये सब स्पोर्ट्स में। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ कि अभी भी आते ही रहता हूँ, हर साल कॉलेज आना है अभी भी, मतलब एल्यूमिनाई वाला मैच खेलने। तो वही सोच रहे हैं कब होगा अगला जो वापस आ पाएंगे, मतलब हम लोग का भी एक रियूनियन सॉर्ट ऑफ हो जाता है। यस सर। तो स्नेहा, कैन वी स्टार्ट? Yeah, I guess we should start then. So, good evening, everyone. This is Sneha Jha from Mechanical Part 2, and I welcome you all to the first session of Acing Gate. And today we have Amit Kumar Bhaiya with us. He is presently a probationer at the Indian Railway Service of Mechanical Engineering, and he completed his BTech in Mechanical Engineer from our institute only, and he secured rank 4 in Engineering Service Examination and AIR 24 in GATE 2018. So, Bhaiya, means how is your work life and all going on? जैसे अभी एक्चुअली करेक्ट करने के लिए माय गेट रैंक वाज 28 नॉट 24,
एंड वर्क लाइफ करेंटली इट्स लाइक वेरी इजी, बट जब पोस्टिंग हो जाती है उसके बाद बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. अभी नाउ करेंटली आई एम ऑल्सो इन ट्रेनिंग. आई एक्चुअली टुक 1 year लीव आफ्टर ज्वाइनिंग फॉर प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज. तो अभी तो मतलब बहुत ही चिल होता है. अभी जैसे कोविड हो गया तो आई जस्ट इन्फॉर्म कि मुझे कोविड है और आई विल बी इन होम फॉर 14 days और कहीं नहीं जाना होगा. और ऐसे भी जब कोविड बढ़ता है तो घर चले जाते हैं और वहाँ से ऑनलाइन क्लासेस अरेंज कर दी जाती हैं. जनरली कुछ भी ऑनलाइन सेशन रख देंगे लॉजिकली, जैसे तुम लोग का जैसे ऑनलाइन हो रहा है इंगेज रखने के लिए, वैसे ही एथिक्स वेथिक्स कुछ भी करा देंगे मतलब बेसिकली. लेकिन जब काम पे मतलब जैसे बेसिकली जो मेरे बैचमेट है जो पोस्टेड हो गए उन्हें काफ़ी काम होता है, मतलब अराउंड 10-12 आवर्स लग जाते हैं मतलब ऑफिस में. और वो भी काम इसलिए ज़्यादा होता है कि सिस्टम इनफिशियंट है. अगर सिस्टम इफिशियंट होगा तो काम कम ही है, 7-8 घंटे. How was your college life and all overall in journey till now? कॉलेज लाइफ यार देख, जैसे स्टार्टिंग वी स्टार्टेड लाइक विश्वेश्वरैया हॉस्टल, याद होगा ना? मतलब गए हो कभी? नहीं गए हो? नहीं ठीक है, गए. फोटोज में तो देखा होगा ना विश्वेश्वरैया हॉस्टल. जो 3rd 4th ईयर वाले हैं भैया वो मतलब गए हैं. अच्छा, नहीं तो एच जी गेट होता है मतलब कॉलेज में हुआ करता है, वहाँ पे पास में विश्वेश्वरैया हॉस्टल है, वो हमारा पहला हॉस्टल था. और वहाँ पे हमने स्टार्ट किया. तो पहले तो मतलब आई ड्यूरिंग मतलब मुझे मतलब ऐसा था कि जब भी प्रिपरेशन चालू किया था तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही पसंद था मुझे, मैकेनिकल ही लेना था और मतलब कुछ भी मिल जाएगा. लेकिन फिर भी मेरी रैंक उतनी अच्छी नहीं आई तो सिविल मिला था. तो फर्स्ट सेमेस्टर तो मैंने मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में तो बंदे होते हैं ना यार, सीधे साधे होते हैं थोड़े, तो पढ़ाई वढ़ाई कर लेते हैं थोड़ा कि, और दोस्त भी नहीं बने होते उतने अच्छे. तो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई कर ली थी थोड़ी. लेकिन हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म जैसे ही हुआ तब मैं एक्चुअली मिलिट्री स्कूल बैंगलोर से पढ़ा हूँ, तो मेरे अंडर वो था कि मतलब आई मतलब पहले से बाहर रहने की बहुत ज़्यादा आदत थी. 5-7 साल पहले 6 क्लास से ही घर से बाहर था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता था ऐसा कि मतलब मिंगलिंग और नए लोगों से. कोई काफ़ी लोग तो मतलब होम सिक फील करते हैं सब, मतलब मेरे साथ कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं था. तो फ्रेंड्स बन जाते हैं और ऊपर से मतलब बाकी लोग भी मतलब ऐसा बोलते हैं, मतलब जैसे बहुत लोग डरते हैं ना, ममाज बॉय टाइप रहते हैं. तो हम लोग काफ़ी एडवेंचरस हुआ करते थे उस टाइम पे, जो स्टार्टिंग टाइम में तो हम लोग को ही मतलब कुछ भी प्लान करना पड़ता था. तो फिर वही इसके बाद सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाई तो नहीं करी थी ज़्यादा फिर भी, लेकिन पॉइंटर इतने रह गए थे कि ब्रांच चेंज हो गया मैकेनिकल में. उसके बाद फिर मैकेनिकल काफ़ी उस समय टफ हुआ करता था, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग हुआ करती थी और लगभग मतलब 30-40% जनता फेल होती थी हर साल मैक में. तो वो डर से, और वो हमारे कॉलेज में ऐसा रूल है कि सेकेंड ईयर में भी आप मतलब हॉस्टल सेम रखते हो सिविल वालों के साथ. तो वो इतना डरा दिए थे मैकेनिकल वाले मतलब क्लासमेट्स की, यार पढ़ना पड़ेगा ये सब. तो थोड़ा सिविल वालों के साथ रह के पढ़ लेता था और उनके साथ मस्ती वस्ती भी करते रहता था. यही था मतलब. फिर उसके बाद फिर वही पढ़ाई तो चलती रही और बाकी कॉलेज में मतलब जो वही नॉर्मल. बाकी मतलब आई वॉज एक्टिव इन स्पोर्ट्स, मतलब स्पोर्ट्स हमेशा खेला फर्स्ट ईयर से ही, उद्घोष, इंटर, IIT सारा मतलब किया. और बेसिकली ऐसा भी हुआ था कि जब पहले सेमेस्टर में एक फ़नी इंसिडेंट हुआ था कि मतलब भैया पहले ही मैच जब खेला था BHU की टीम के साथ, तो मतलब काफ़ी अच्छा खेला, तो भैया लोगों ने मतलब बुला लिया कि चलो अब तुम्हें तो ले चलना है उद्घोष के लिए. मैं बोला भैया मैं नहीं जाऊँगा, मुझे ब्रांच चेंज करना है, मेरे 2 एग्ज़ाम बर्बाद हो जाएंगे. मतलब एग्ज़ाम्स और उद्घोष वो कर रहा था. उद्घोष बाय द वे वो है IIT कानपुर का फेस्ट होता है फर्स्ट ईयर में. तो भैया लोग बोले यार ऐसा कैसा लड़का है, मतलब तुमको उद्घोष की मतलब उद्घोष खेलने मिल रहा है, तुम एग्जाम्स को प्रेफरेंस दे रहे हो. बोला नहीं भैया ब्रांच चेंज करना है, मैं तो उद्घोष छोड़ रहा हूँ. तो उस समय मेरी इमेज काफ़ी ख़राब सी बन गई थी मतलब हॉकी में, लेकिन फिर भी बाद में हो गया मैनेज. तो दैट वाज देन वही कैंपस प्लेसमेंट, यही बाकी सब तो यही होता है. कैंपस प्लेसमेंट के लिए वो लोग आते हैं कॉलेज मेनली. तो फोर्थ ईयर मतलब आते आते फ्रेंड्स बन जाते हैं. फ्रेंड्स सारे सिविल के हैं मेरे अभी भी, मैक में उतने ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है. और मेरे को अभी भी सिविल वाले ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं मैकेनिकल से. लेकिन मैकेनिकल इज ऑल्सो गुड ब्रांच, मतलब सब्जेक्ट वाइज मैकेनिकल पसंद है, लेकिन दोस्त वाइज सिविल. नाइस. मतलब ये इंटर्नशिप या वो सब का कैसे किया है सब? इंटर्नशिप लाइक सेकेंड ईयर में एक्चुअली मैं जमशेदपुर से बिलोंग करता हूँ. तो अब फर्स्ट ईयर में तो इंटर्न लगवाता नहीं कोई, फर्स्ट ईयर तो चिल ही करता है फर्स्ट ईयर के सेकेंड थर्ड में. सेकेंड ईयर में मतलब मैं जमशेदपुर में था तो आई हैड सम कॉन्टैक्ट्स इन टाटा स्टील. तो वहाँ वो कॉन्टैक्ट यूज़ करके टाटा स्टील में इंटर्न लगवाई. और बेसिकली सेकेंड ईयर में मोस्टली लोग ऐसे ही इंटर्न लगवाते हैं कॉन्टैक्ट्स यूज़ करके. कॉन्टैक्ट नहीं लगता तो DLW बनारस ऐसा वहाँ वहाँ चले जाते हैं लोग, वहाँ इंटर्न मिल जाती है. तो और वो भी करना भी नहीं होता सेकेंड ईयर में, तो इंटर्न करने के नाम पे बस जाओ,
सर आई वांट टू डू इंटर्न, पेपर पे आ जाएगा इंटर्न और आपको मिल जाएगा ऐसा। तो वो इंटर्न सेकंड ईयर ऐसे ही रह गया। फिर थर्ड ईयर में आई वाज लाइक, जैसे तुम लोग बहुत कंफ्यूज हो गए कि क्या करना है लाइफ में, रिसर्च जाना है, मास्टर्स करना है, गेट करना है, प्राइवेट मतलब ये डेटा साइंस में जाना है या फिर, तो वैसे ही लाइफ चलता है। तो मैं सोचा कि थोड़ा वो कर लेते हैं यार, एक रिसर्च का एक्सपोजर मिल जाना चाहिए। और मेरे पॉइंटर्स अच्छे थे ना, लगभग 9 पॉइंट थे मेरे, मतलब 9 नहली थी मतलब थर्ड ईयर तक लगभग, नहीं मतलब अंत तक रही गई थी, फोर्थ ईयर तक नहली थी। तो मैंने सोचा कि थर्ड ईयर में रिसर्च इंटर्न कर लेते हैं। तो वही वो मतलब एक हमारे वो सर थे, रजनीश त्यागी सर, जानते हो क्या, अभी भी हैं क्या? हाँ भैया, हाँ अनकन्वेंशनल के ऊपर आते हाँ, हैं। तो वो कभी उनसे मिलोगे, कभी उनसे मिलोगे तो आप बात भी कर सकते हो। एक्सक्यूज मी, कैन यू गिव मी 1 सेकंड जस्ट। Yeah. भैया नो प्रॉब्लम। ओके, वेयर आई वाज। त्यागी सर। हाँ, तो वही त्यागी सर, मतलब उनके अंडर में ही मैं वो बीटीपी था मेरा, ट्राइबोलॉजी फील्ड में। तो उनके साथ काम कर रहा था, तो मतलब सर को काफ़ी पसंद, मतलब उनके साथ भी अच्छा काम चल रहा था, और सर ने भी रिकमेंड किया कि वहाँ पे अप्लाई करो। तो यूनिवर्सिटी वो एक चाइना में कॉलेज है, सिंघुआ यूनिवर्सिटी, लाइक इट्स रैंक मैकेनिकल में शायद 8 टॉप 10 रैंकिंग है इसकी मैकेनिकल में। तो वहाँ पे मैंने इंटर्न करी फिर थर्ड ईयर वाली, और वो काफ़ी अच्छा इंटर्न था। मतलब वहाँ जाके जो रिसर्च पेपर्स पढ़ने थे और रिसर्च करना था, खुद से कुछ करना था। और एक्चुअली ये चीज़ लगा कि यहाँ पे तो कॉलेज हमें कोई फीड करते होता है कि ये करो वो करो ये करो। वहाँ पहली बार ऐसा लगा कि सर ने हमें बोला कि तुम खुद कुछ प्रोजेक्ट ले आओ, मतलब यू रीड दिस आर्टिकल, लाइक 10-15 पेपर्स दिए हमें पढ़ने के लिए, ये पेपर्स पढ़ो और खुद से एक टॉपिक ढूंढ के लाओ कि क्या रिसर्च हो चुका है और ये क्या होना चाहिए। तो उसमें मैंने सर को मतलब 10 दिन के बाद वहाँ जो चाइना में प्रोफेसर थे उन्हें रिकमेंड किया कि सर ये कुछ एक कर सकते हैं हम। तो वो सर ने फिर बोले ठीक है तो करो फिर, जब तुम बोल रहे हो तो वही प्रोजेक्ट भी खुद से चूज़ किया और सब चीज़ खुद से किया, और वो पूरा कंप्लीट करके फिर फाइनली एक पेपर भी लिखा हमने वहाँ पे, मतलब बीजिंग में। तो वो 3 महीने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, थर्ड ईयर वाला इंटर्न। और फिर फोर्थ ईयर के बाद भी मैंने बस प्लेसमेंट के टाइम पे एक इंटर्न, मतलब ऐसी ही मतलब अच्छे प्रोफाइल थी, तो एक सुबीर कुमार साहा सर थे आईटी दिल्ली के, उन्होंने बोला कि ट्राइबोलॉजी में तुम्हारा एक्सपीरियंस अच्छा है तो यू कैन हेल्प मी अगर तुम्हारे पास टाइम है तो। वहाँ गया था मैं दिल्ली, लेकिन दिल्ली में फिर घर वाले बोले कि चले जाओगे, तो फिर मैंने ड्रॉप कर दिया। तो वही 2 ही इंटर्न किया था बेसिकली। Wonderful. Means. Now I think we can move to GATE questions. So first question means comes to anybody minds that why should we opt for GATE? Why should we prepare? ओके, मतलब गेट क्यों करना चाहिए? हाँ, बेसिकली देखो, मतलब मैकेनिकल, ऐसे एक बात बताओ, मतलब जो ऑडियंस है मेरी वो मैकेनिकल ही है सारे या फिर कोई अलग ब्रांचेस भी हैं? कुछ कुछ दूसरे ब्रांच से भी हैं। ओके, तो बेसिकली देखो मतलब गेट का क्या प्रेफरेंस है, जैसे मैं अपनी जर्नी बताता हूँ। मतलब मेरी जर्नी थोड़ी मतलब मैं अपनी जर्नी अगर बताऊंगा तो मे बी यू गाइस जो गेट से प्रिपरेशन के गेट के लिए चाहते हैं मोटिवेट होना, वो डीमोटिवेट और हो जाएंगे क्योंकि एक्चुअली मेरे साथ क्या था कि आई वाज लाइक कॉलेज, जब आप लोग जब थर्ड या फोर्थ ईयर में आओगे ना, तो आपको लग जाएगा कि कुछ लड़के जो होते हैं मतलब जो मतलब रिसर्च में जाना चाहते हैं, कुछ लड़के होते हैं जो मतलब सिविल सर्विसेज में कैरियर बनाना चाहते हैं, कुछ लड़के होते हैं उनको गेट से पीएसयू करके बैठ जाना चाहते हैं, और कुछ लड़के कैंपस प्लेसमेंट लेके बैठना चाहते हैं, या कुछ लड़के डेटा साइंस कंप्यूटर, या फिर मतलब कुछ लड़के होते हैं जो मतलब कोडिंग वाली जॉब लेना चाहते हैं। ये बेसिकली कैटेगराइजेशन हो जाएगा थर्ड ईयर के एंड में होता है जनरली ये। तो आप देखोगे कि पैनिक हो रहे हो यार, कोई ये बंदा यार कल तक तो मेरे साथ खेलता था यार, मैकेनिकल पढ़ता था, आज ये कोडिंग करना चालू हो गया, मेरे को भी करना चाहिए क्या, ये फीलिंग्स आएगी। मतलब कब आएगी? ये जनरली थर्ड ईयर के एंड में आएगी, जब प्लेसमेंट सीजन एक 6-7 महीने दूर होगा ना, एक सेमेस्टर दूर होगा प्लेसमेंट सीजन, तब ये प्रॉब्लम्स आएगी। तो मेरे साथ भी वैसे ही फीलिंग था मतलब, लेकिन फिर मतलब मैं मेकअप हो गया, मुझे इतना पता था मेरे को कि मैकेनिकल में मुझे अच्छी प्लेसमेंट मिल जाएगी। तो बेसिकली मेरा प्लान ये था कि मतलब 2-3 एक दो जॉब्स अच्छी जॉब करनी है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही करनी है। तो मेरी 2 जॉब्स लगी थी, टाटा स्टील और जनरल मोटर्स में। तो ऑब्वियसली जनरल मोटर्स मैंने चूज़ किया था। तो जनरल मोटर्स में प्लान ये था कि वहाँ पे 1 साल रह के फिर बाहर मास्टर्स करने जाना है, मास्टर्स करके फिर आगे देखेंगे। मतलब पैशनेट, मतलब आई वॉज पैशनेट उस टाइम पे, तो पैशनेट था, अभी का नहीं पता। लेकिन फिर वहाँ पे क्या हुआ कि जब जनरल मोटर्स में गया तो 1 साल बाद उन्होंने मतलब इंडिया से अपना प्लांट एग्जिट करके हम लोगों को सीधा ही बोला कि मतलब वी विल नॉट बी एबल टू गो, मतलब आप लोग को मतलब हम लोग नहीं ले जा पाएंगे, तो आप लोग को टर्मिनेट करना पड़ेगा ऐसा।
तो फिर मेरे पास कुछ करने को था नहीं बेसिकली उस टाइम पे कि मतलब कर सकते हैं मतलब 6 महीने घर पे खाली बैठ के आप मतलब फिर मास्टर्स के लिए अप्लाई करो। तो आई थॉट कि यार ऐसे तो हो नहीं पाएगा, और गेट एक दे देता हूँ। गेट से बहुत सारे मतलब दिख रहे थे, मतलब ऑप्शंस थे मेरे पास गेट के बाद, और इंजीनियरिंग सर्विसेज का मन हमेशा से था। घर वालों का भी थोड़ा मन होता है ना, बिहार झारखंड से अगर आप लोग हो गए अगर, और यूपी भी बोल सकता हूँ, तो होता है कि यार यूपीएससी दिमाग में डाल ही देते हैं कीड़ा। तो एक वो भी कीड़ा चल रहा था बैकग्राउंड में, तो फिर मैंने वो सब सोच के देखा कि 6-7 महीने का टाइम तो मिला ही है, घर पे बैठने से अच्छा है दिल्ली रह के पढ़ लेता हूँ। पैसे भी थे उस टाइम पे, सेल्फ सफिशिएंट था। तो उस टाइम पे मैंने गेट का सोचा और गेट के लिए पढ़ाई चालू कर दी। और मैंने गेट के लिए बेसिकली मैंने पढ़ाई कभी नहीं की, मतलब गेट तो बैकग्राउंड में था, मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज मेन टारगेट था मेरा। तो मैं उस टाइम पे प्रिपरेशन की और साथ में दोनों निकाला, और फिर मैं इधर आ गया हूँ। और यहाँ पे भी मतलब अब मेरे को रिग्रेट अब ये लगता होता है कि रिग्रेट जैसे बोलते हो, रिग्रेट हो रहा होगा कि नहीं मैं मास्टर्स नहीं कर पाया, मतलब वहाँ होता। तो ये बेटर लगता है जो यहाँ पे हो, क्योंकि यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ से ज़्यादा है। मतलब बेसिकली मैं मास्टर्स करता तो किसी फॉर्म के लिए काम करता, लेकिन यहाँ पे मैं वो काम दूसरों से करवाऊंगा, तो ये चीज़ एक बहुत अच्छी पुश देती है। जैसे आप मान लो कि मास्टर्स करके आप एल्स्टॉम में डिज़ाइन इंजीनियर हो, या फिर बहुत बड़े इंजीनियर बन जाए, बहुत पैसे भी कमा रहे हो, बट यहाँ मैं एल्स्टॉम को प्रोजेक्ट दूंगा और उन्हें अपना काम करने के लिए बोलूँगा, तो वो एक अच्छी चीज़ फीलिंग आती है। और अब जैसे ये तो आउट ऑफ द ट्रैक था, ऐसे क्वेश्चन तो ये था आपका कि गेट क्यों करना चाहिए। तो इसके लिए तो क्या है कि देखो, सबसे पहला क्या है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें लगता होगा कि यार मैकेनिकल तो फालतू की ले ली मैंने, सिविल तो फालतू का ब्रांच ले लिया, मेटा वेटा ले लिया या सेरामिक ले लिया, अब तो मेरा बर्बाद हो गया, कैरियर ही बर्बाद हो गया, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। सीएस लेना चाहिए था, भले ही मतलब आईआईटी कौन सा नया वाला सबसे रिसेंटली नया कौन सा खुला सबसे। IIT जम्मू गोवा ये सब। हाँ, तो आईआईटी जम्मू में ही ले लेता है यार सीएस, वो किसी को ऐसा लगता है यहाँ पे। तो बता सकते हो वैसे, वैसा ओपन है मतलब, अच्छा हैंड्स उसकी आ भी रहा है। मेरिट ऊपर जाती है। हाँ, तो बहुत लोग हैं ना, इन्हें ऐसा लगता है कि आईआईटी जम्मू ही ले लेना चाहिए था सीएस करके। तो एक ये मतलब तुम लोग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गेट, क्योंकि देखो एक बंदा था, मैं मतलब थोड़ा मैंने भी वो किया था, तो एक एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ, जैसे रवि शंकर मिश्रा करके एक बंदा है, ये आईआईटी कानपुर का 2014 पास आउट है, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो मैकेनिकल इंजीनियर जस्ट लाइक ऑल ऑफ अस। उसको भी ऐसा ही लगता था कि यार आईआईटी जम्मू में यार ले लेता सीएस तो अच्छा रहता, जीवन क्या फंस गया मेक में, यहाँ पे सारा पैकेज भी नहीं मिलता, बोलते लोग मतलब आईआईटी आने के बाद लोग बोलते हैं ना ऐसे करोड़ों की पैकेज लगेगी। फ्रैंकली लगती तो तुम्हें ही पता है, 10 लाख से ज़्यादा नहीं लगती, 10-15 लाख हार्डली। मतलब जो अच्छी प्लेसमेंट भी होती है, मतलब डे वन भी आएगी मैकेनिकल में, टाटा स्टील ये सब 10-12 से नहीं देगी ज़्यादा कोर्स में। तो बेसिकली रविशंकर मिश्रा ने क्या किया कि उन्होंने मतलब 2015 के गेट में अपीयर करके सीएससी से भरा उन्होंने फॉर्म, और वो कॉलेज में सीएस गेट की तैयारी करी। सिविल सर्विसेज बोल रहा हूँ, सीएससी मतलब कंप्यूटर साइंस वाला हो गया ना यहाँ पे। तो कंप्यूटर साइंस गेट में उन्होंने फर्स्ट रैंक मारी 2015 में, और वो आईआईटी बॉम्बे से एमटेक किया कंप्यूटर साइंस में, एंड नाउ ही इज़ वर्किंग इन आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट में वो काम कर रहा बंदा। तो आप अपना एक बीटेक के बाद एक एमटेक करके मतलब आप समझ रहे हो, मतलब वो ऐसा हो गया बंदे ने मतलब मास्टर्स करके वो आप कुछ मतलब जस्ट ही इज लाइक इक्विवेलेंट टू आईआईटी बीएचयू सीएसई, ऐसा हो गया। बस 2 साल उसने और लगाए। एक तो ये फायदा है आपका, अगर परेशान हो कि यार नहीं मुझे वही करना है, तो आप ये कर सकते हो। और उसमें क्या कि आपको एक फॉर्मल एजुकेशन तो चाहिए ही होगी ना, मतलब अगर आपको सीएससी करना है, मतलब कंप्यूटर साइंस में जाना है पूरा अच्छे से, तो आपको लगता है कि आप जैसे बहुत लोग, मेरे 1-2 फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जिन्हें मतलब फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने अपने दोस्तों से सीख के गिटहब पे स्कोर बना के कैसे कैसे करके सीख गए, और काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज में चले गए, मतलब प्लेस्ड हो गए, मतलब फिर लेकिन फिर भी वो उतना ज़्यादा नहीं पहुँच पाते जहाँ पर सीएस वाले लोग पहुँच जाते हैं। लाइक सीएस वाले लोग अगर 40-50 रन कर रहे होंगे, तो वो लोग 20-30 तक हाथ पैर मार के पहुँचेंगे, मतलब थोड़ा 4-5 साल का डिले होता है, वो डिले आप कम कर सकते हो। हेलो, बोरिंग तो नहीं हो रहा ना सर। नहीं नो भैया नो नो। एक तो ये है कि आप अगर अपना स्ट्रीम चेंज करना चाहते हो ऑफिशियल वे में, फॉर्मल वे में, तो वो एक तरीका है। दूसरा क्या है कि अगर आप मास्टर्स करना चाहते हो, जैसे लाइक मैकेनिकल में पैशनेट हो, ऐसा नहीं मैकेनिकल खराब है, सीएससी मतलब सी ठीक है, मेरे साथ अगर आप मेरे को सीएससी में, बहुत लोग आप में ऐसे होंगे कि सीएससी के नाम पर कुछ नहीं आता होगा, और उनको ही पता है अंदर से कि अगर वो सीएससी में जाएंगे तो उन्हें मतलब वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर कोडिंग उनको पाइथन या C++ तो हो गया होगा ना तुम्हारा फर्स्ट ईयर में, सी हाँ, तो हुआ सी होगा ना। लैंग्वेज था। इट हाँ, वाज हाँ, सी। तो बहुत
बहुत लोग ऐसे हुए होंगे उसमें फेल होने वाले होंगे, गलती से पास हुए होंगे या फिर बहुत मुश्किल लगा होगा पास होना। अरे पर ऑनलाइन था ना, तो मतलब वो सीन बना नहीं। अच्छा ठीक है, लेकिन फिर भी लगा तो है कि बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्हें हाँ कुछ नहीं आता होगा कंप्यूटर में, हाँ मतलब कोई लैंग्वेज, मतलब उनको पता है अंदर से कि वो कभी कोई लैंग्वेज में प्रोफेशनल हो ही नहीं सकते। ऐसा तो होता है ना, बहुत लोग ऐसे होंगे यहाँ पे जिन्हें लगता है कि मुझे तो हाँ नहीं आता, और मतलब उन्हें कंफर्टेबल भी नहीं है, उन्हें मन भी नहीं है, मतलब उन्हें इंटरेस्ट भी नहीं आता कि बैठ के कंप्यूटर पे कोडिंग करते रहो, ऐसा उन्हें इंटरेस्ट नहीं आता। बहुत लोग ऐसे भी होंगे। तो उन लोगों के लिए क्या है कि अब जैसे मैकेनिकल बेस्ट, मैकेनिकल ऐसा नहीं, मैकेनिकल में भी चीज़ें बहुत है, मैकेनिकल में भी अगर आप बोलोगे तो बोलोगे पैकेजेस कम है, तो ऐसा कुछ नहीं। मैकेनिकल में पैकेजेस इसलिए कम है क्योंकि इंडिया में हमारी एजुकेशन सिस्टम थोड़ी सी ख़राब है। अब यही देखो, अगर आप जो मैकेनिकल में जो लोग मास्टर्स कर रहे हैं, रोबोटिक्स साइड से कर रहे हैं, एरोनॉटिकल साइड से कर रहे हैं, उन लोग की बहुत ज़्यादा डिमांड है। लाइक जनरल मोटर्स में मैं खुद ही जब था तो वहाँ पे मतलब लोगों का 18 लाख 20 लाख रुपए, मतलब आराम से, मतलब 18 LPA 20 LPA की पैकेज आराम से रहती थी लोगों की, मतलब मनी वाइज भी देख लो तो। और काम भी बहुत अच्छा था। इनफैक्ट आई वाज आल्सो वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो बैटरी और ट्रे की डिजाइनिंग थी, स्ट्रक्चर डिजाइनिंग हम लोग करते थे, मेरी टीम करती थी वहाँ पे। तो मज़ा आता था काम करने में, मतलब सॉफ्टवेयर से सब एनसिस ये कैटिया है सब पे, हाइपर वर्क से सब मतलब रहते थे, तो मज़ा आता था काफ़ी। तो वो चीज़ है। अगर आपको जैसे फर्स्ट तो ये हो गया कि टू चेंज योर स्ट्रीम, सेकंड हो गया कि अगर आप हायर स्टडीज़ करना चाहते हो, तो अगर आप इंडिया में हायर स्टडीज़ करना चाहते हो तो है ही, आप एमटेक कर लो, मतलब गेट के थ्रू एमटेक कर लो। लेकिन फिर मैं तो ये बोलूँगा, आप IIT BHU से अगर एमटेक मतलब बीटेक कर रहे हो, तो कोई भी IITs में एमटेक करने का खास मतलब फ़ायदा नहीं है। एमटेक करके अब तुम मतलब, क्योंकि वहाँ तो जब तुम एमटेक करने जाओगे ना, तो वहाँ तुम देखोगे तुम्हारी जो क्राउड है सारे प्राइवेट कॉलेज वाले होंगे, प्राइवेट कॉलेज से बीटेक किया और तुम्हारे साथ आके बैठेंगे एमटेक में, तो तुम्हें मजा, खुद ही मजा नहीं आएगा, बोले यार क्या मैंने घटिया डिसीजन ले ली। तो मैं वो तो रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी बाहर में बहुत डिमांड है इसकी। एग्जाम्पल जैसे तुम जर्मनी में जाओ तो वहाँ पे जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है TUM और RWTH आकर, ये दोनों गेट्स कोर्स को मतलब गेट्स कोर्स पे एडमिशन लेती हैं। फिर तुम्हारा जापान, ये जापान बोल रहा हूँ, सिंगापुर में जो दो यूनिवर्सिटीज़ है NUS NTU, ये लोग भी गेट स्कोर पे एडमिशन लेती है। और बाकी कहीं पे भी GRE टॉफल तुम्हारा अच्छा है, अगर जैसे सुना तो होगा ना, GRE टॉफल ये सब वर्ड्स। हाँ भैया। हाँ, अगर आवाज़ नहीं है तो बता देना मेरे को। आ ठीक रही है। है आवाज। हाँ भाई हाँ, ठीक है। तो जैसे अभी कहीं पे भी तुम्हें मतलब बाहर जाना है, तो तुम्हारा अगर गेट रैंक अच्छा होता है या गेट स्कोर अच्छा होता है, तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब एक अलग से दिखता है कि हाँ यू, अगर आप मैकेनिकल में अप्लाई कर रहे हो तो आपका मैकेनिकल तो स्ट्रांग है, तो वो तुम्हें मतलब प्रेफरेंस मिलेगी। जैसे एक रिकमेंडेशन लेटर होता है ना, कॉलेज में रिकमेंडेशन लेटर लेते हैं हम लोग अपने प्रोफेसर से, तो एक अच्छा रिकमेंडेशन लेटर उतना ही वैल्यूएबल गेट रैंक होता है मास्टर्स के लिए अप्लाई करने के लिए। तो एक ये तो बेनिफिट हो गया हायर स्टडीज़ के लिए। फिर क्या है कि जो बेसिकली सबको पता है, PSUs में जाके चिल करना है, तो वो तो है ही, गेट से आप आराम से कोई भी PSU पकड़ के चिल कर सकते हो। उसमें भी अच्छी अच्छी, ऐसा नहीं कि चिल करना ही नहीं है, PSUs में जाके अच्छा काम भी होता है। जैसे मतलब आप, मेरे को तो खुद ही मतलब उतना चिल वाला काम मेरे को खुद ही पसंद नहीं है, मतलब आई एम ऑल्सो लाइक कि कुछ अच्छा काम करना है जीवन में, ऐसा चिल करने में खुद खास मजा नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे अच्छा काम, जैसे आप बार्क में जा सकते हो, DRDO जा सकते हो, गेट से जा सकते हो, तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी है। और आपको अगर चिल करना है जीवन में, वो भी अच्छी, कोई बुरी बात नहीं है। अच्छी खासी सैलरी मिलती है आपको। जैसे मैं ONGC में एक एक साल मैंने ONGC में भी नौकरी करी है, ये गेट के थ्रू, गेट देके ONGC में गया था। तो वहाँ एकदम चिल सा जीवन था, और इतनी ज़्यादा सैलरी थी कि यू विल नॉट बिलीव, लाइक जनरल मोटर्स और ये रेलवे दोनों से ज़्यादा सैलरी वहाँ पे थी। तो मतलब वो भी एक अच्छी चीज़ है। मतलब आपको अगर स्टेबल ज़िंदगी चाहिए चाहिए कि नहीं, मतलब मेरे को एकदम फिक्स टाइम ऑफ जॉब हो, ज़्यादा लोड ना हो, तो एक वो भी अच्छा ऑप्शन है। PSU से आप आराम से कोई भी कंपनीज में जा सकते हो, मतलब जो PSUs हैं उसमें जा सकते हो आप गेट के थ्रू। और अच्छी PSUs भी हैं, जैसे आपका बताया मैंने, ये आपका जैसे NTPC में भी बहुत अच्छा काम होता है। और आपका ये हो गया, मतलब बार्क हो गया आपका, फिर DRDO हो गया, ये सब अच्छा है मतलब काफ़ी। और एक और लास्ट आता है MBA का। जैसे MBA में बहुत लोग होते हैं कि जैसे कुछ लोग होते हैं उनको कैट बहुत पढ़ना, मतलब कैट उनसे निकल नहीं रहा होता, लेकिन फिर वो मैकेनिकल में अच्छे होते हैं काफ़ी, मतलब उनको मैकेनिकल पसंद आता है। जैसे मेरे साथ है कि मैं कैट कभी देना ही नहीं चाहता, ना मैं दूंगा कभी कैट, मेरे को नहीं पसंद है। लेकिन मैकेनिकल मेरे को सही में जेन्युइनली बहुत पसंद है, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। और मतलब कॉलेज में जब मैं नहीं भी पढ़ता था, फिर भी मेरे पॉइंटर्स मतलब 8.5 से नीचे कभी नहीं आते थे। जब और मतलब तुम लोग को लग रहा होगा कि मैंने बहुत पढ़ा होगा कॉलेज में, लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई करता था। दिन भर तो मतलब स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स ये सब चीज़ों में ही लगा रहता था। तो फिर भी लेकिन पॉइंट्स अच्छे आते थे, क्योंकि मतलब एक नेचुरल मेरा वो था, मतलब फ्लेवर था कि मैकेनिकल पसंद थी मुझे। उन लोग के लिए अगर MBA करना है उनको, क्योंकि MBA की डिग्री, मतलब MBA भी क्या हो गया है कि आजकल MBA के बाद बहुत सारे ऑप्शंस है, तो गेट से आप MBA कर सकते हो। जैसे तुम्हारे, मेरा एक जूनियर है, मतलब तुम लोग से थोड़ा सीनियर, 2017 पास आउट है, अमरदीप यदुवंशी, कल ही 2-3 दिन पहले बात हो रही थी उनसे।
गेट का एक गेट से वो वहाँ गया है, निटी मुंबई का कॉलेज है, सुना होगा शायद। हेलो। तो मैंने तो नहीं सुना है। अच्छा नहीं मतलब बेसिकली गेट से एमबीए भी कर सकते हो आप। तीन मतलब इंडिया में 3 जगह आप एमबीए मतलब अभी तो मतलब जितना मुझे पता है 3 जगह आप एमबीए कर सकते हो इंडिया में। निटी मुंबई एक कॉलेज है, सेकंड कॉलेज इज आईआईएससी बैंगलोर, वहाँ से आप एमबीए कर सकते हो। और आप कोई भी आईआईएम से भी फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट कर सकते हो, दैट इज इक्विवेलेंट टू ये पीएचडी। मतलब आप पीएचडी कर सकते हो आप किसी भी आईआईएम से थ्रू गेट। तो ये अच्छा चीज़ है। मतलब मेरे एक मेरे को पता नहीं था एक्चुअली कि एक मेरा फ्रेंड है, वो ही इज़ डूइंग पीएचडी फ्रॉम आईआईएम अहमदाबाद। मुझे पता नहीं था कि पीएचडी में कैसे लेते हैं, तो पता चला गेट से भी लेते हैं वो लोग। और जिसकी मैं जूनियर की बात कर रहा था वो अमरदीप यदुवंशी, मतलब वो गेट से गया था पीएसयूज के लिए, उतनी अच्छी रैंक नहीं आई तो वो फिर निटी मुंबई गया, वहाँ से एमबीए किया, नाउ ही इज प्लेस्ड इन अमेजन में उसकी प्लेसमेंट हुई है अभी। तो एमबीए भी मिल एमबीए करने के बाद तो एक वो भी अच्छा ऑप्शन है, तो एमबीए के लिए भी गेट अच्छा है। तो बेसिकली 4 चीज़ें हो गई। एक तो आपका हो गया कि आपको अगर पूरा स्ट्रीम चेंज करना है, मैकेनिकल से सीएस या फिर इलेक्ट्रिकल से सीएस, सिविल से सीएस, तो या हायर स्टडीज़ करनी है सेम फील्ड में तो, या फिर पीएसयूज में जाना है तो, और एमबीए करना है तो, ये 4 चीज़ें हो गई। ठीक है, और कुछ मतलब क्वेरी इस क्वेश्चन रिगार्डिंग? मीन्स इतना तो काफी है। ये मीन्स हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेट एंड व्हेन टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। देखो अभी आप लोग मतलब यहाँ पे थर्ड ईयर से कोई है मतलब? Is there anyone? हाँ भैया होंगे बहुत सारे। अच्छा है। देखो मैं तो बोलूँगा ना कि आप बोल जैसे हो गया कि आप बोलते हो कि व्हेन टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर गेट। देखो तो सबसे पहला चीज़ क्या है ना कि मतलब पहले डिसाइड करना होगा कि मैं प्रिपरेशन करना चाहता हूँ कि नहीं। अगर जैसे आप बोलोगे नहीं नहीं आज मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं बहुत मतलब वो हो गया, टेंशन में आ गया मैं, अब मेरे को क्रिकेट की प्रिपरेशन करनी है, सब लोग करने लग गए यार मैं तो पीछे रह जाऊंगा, ये चीज़ होती है मतलब बेसिकली सबके साथ होती है। तो इससे पहले मैं एक बेसिकली एक मतलब एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। मेरे 2 दोस्त थे, मतलब मैकेनिकल में ही 2 दोस्त हैं। एक था मतलब अब ठीक है नाम मतलब डिस्क्लोज तुम लोग मत करना, भरोसा है। एक ईशान प्रकाश करके नाम था बंदा, और एक था अभिनय करके था। ठीक है। ठीक है, तो अब जैसे ईशान का क्या था कि उसको क्लियर था कि मतलब था उसके साथ था कि मतलब हाँ यार मेरे को सिविल सर्विसेज करना है, कैसे करना है ये नहीं पता कैसे करना है, लेकिन हाँ करना है, कुछ दिन जॉब कर लूंगा, थोड़े पैसे कमा लूंगा, फिर सोचूंगा, फिर ये करूंगा, फिर वो करूंगा, लेकिन सिविल सर्विसेज तो करना है, ऐसा था उसके साथ। और अभिनय का था कि मतलब नहीं नहीं ठीक है यार, मतलब अभी तो पता नहीं मेरे को, अभी तो प्लेसमेंट लेना है मस्त अच्छे से ये करना है। तो अभिनय मतलब मेरे साथ सेम कंपनी में था, जनरल मोटर्स में, और ईशान की प्लेसमेंट एचपीसी मतलब उसकी टाटा स्टील में हुई थी, लेकिन फिर वो एचपीसीएल चला गया था क्योंकि वहाँ पे काम चिल जीवन होगा, तो वहाँ वो सिविल सर्विस की तैयारी कर लेगा। फिर क्या हुआ अगले दिन, मतलब अब ईशान बोल रहा हूँ, अभिनय जो था मेरे साथ ही जब 1 साल जॉब कर रहा था साथ में, तो उसको मतलब अचानक से फ्लेवर आने लगा कि नहीं यार मेरे को सिविल सर्विसेज अब देने का मन कर रहा है, तो मैं अब छोड़ के सब सिविल सर्विसेज साइड जाना चाहता हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि वो एक दिन में डिसाइड कर लिया, उसको धीरे धीरे 1-2 महीने में ऐसा फ्लेवर हुआ कि नहीं अब मेरे को जाना है, अब जाना है। मतलब 1-2 महीने बाद उसने फर्म डिसीजन लिया कि अब मुझे जाना ही जाना है। फिर 1 साल बाद मतलब हुआ क्या कि उसने रिजाइन किया कंपनी, मतलब रिजाइन किया कंपनी ने, जनरल मोटर्स तो बताया था तुम्हें कि जैसे मतलब उन्होंने ही मतलब बोला, और काफ़ी अच्छा पैकेज भी दिया था। जब उन्होंने बोला था कि आपको छोड़ के जाना पड़ेगा तो उन्होंने काफ़ी उसके लिए कंपनसेशन भी दिया था, कुछ मतलब अराउंड 3-4 लाख दिए थे कि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। तो उसने उस मनी को यूज़ करके दिल्ली आके सीधे प्रिपरेशन चालू की कि अब मेरे को कुछ नहीं करना, प्रिपेयर करना है। तो वो और उसने 2017 में प्रिपरेशन चालू की, 2018 में आईपीएस बन के भी वो ही इज सर्विंग इन एमपी एज एन आईपीएस ऑफिसर। और जो दूसरा बंदा था वो थोड़ा कंफ्यूज था कि नहीं यार मेरे को करना तो है, और वो लड़का उस समय कॉलेज में भी उसने मतलब कहीं से कोचिंग लेनी चालू की थी, आई रिमेम्बर, स्टडी मटेरियल ऐसा मंगा लिया था उसने। तो वहाँ पे भी वो उस समय से ये फर्ट लगा रहा था कि यार हमें लगता था कि वो प्रिपरेशन कर रहा है, करेगा वो तो पक्का करेगा, बट अभी तक उसका क्लियर नहीं हुआ है बेसिकली, अभी भी वो इस साल अटेम्प्ट दे रहा है। मैं इससे बोलने का ये मतलब था कि जब तुम्हें लगे कि नहीं 100% अब तो करना ही करना है, तभी राइट टाइम है प्रिपरेशन चालू करने का। ठीक है। और से मतलब स्नेहा जस्ट मतलब ये नहीं है कि जस्ट आप फॉर्मेलिटी के लिए क्वेश्चन पूछो, मतलब आपको अगर कन्विंस नहीं है तो फिर मतलब अभी मतलब आप उस पर क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हो। जैसे अभी जैसे आप लोग सेकंड ईयर में हो, सेकंड ईयर में कोई डिसाइड करता है कि मैं तो गेट करूंगा, तो वो ठीक है, अगर आप कर लिए डिसाइड तो ठीक है, वेल एंड गुड, लेकिन आप और थॉट दे दो कि हाँ बाद में कोई दिक्कत ना हो आपको।
समझ रहे हो, बाद में कभी आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आप बेसिकली एक थॉट जो अपना एक है, मतलब 100% डिसीजन ले लो तभी कुछ स्टार्ट करना। ऐसा कंफ्यूज रहोगे तो कोई एग्जाम नहीं निकलेगा, इधर भी नहीं निकलेगा, ना प्लेसमेंट अच्छा होगा ना कुछ अच्छा होगा। Sneha, actually one senior has raised his hand, so please give him chance to ask the question. Yeah. भैया मेरा क्वेश्चन ये था कि कोई बंदा है जो मैकेनिकल से गेट उसने क्रैक करा है, तो वो एरोस्पेस वाले साइड जा सकता है, या फिर एरोस्पेस में जाने के लिए एरोस्पेस वाला मतलब पेपर देना होगा? हेलो, हाँ। तो ये जैसे मैकेनिकल और एरोस्पेस में हो जाता है, मतलब जैसे मैंने भी मैकेनिकल में ही गेट किया था, और आईआईएससी में मैं एरोस्पेस का भी इंटरव्यू दिया था और मैकेनिकल का भी इंटरव्यू दिया था। मैकेनिकल का इंटरव्यू मेरा इतना अच्छा गया था कि दे कॉल्ड मी फॉर ए पीएचडी, बट एरोस्पेस वाला अच्छा नहीं गया था तो उन्होंने मुझे बुलाया ही नहीं। तो आप एरोस्पेस में तो जा सकते हो, लेकिन जैसे ये तो मैं बोल रहा हूँ, जैसे पहला एग्जांपल था कि मेरा, कि जैसे कि आप मैकेनिकल से कोई भी स्ट्रीम, मतलब आप अगर आप ग्रेजुएट हो जाते हो ना तो आप कोई भी गेट का पेपर दे सकते हो। जैसे वो बंदे ने मैकेनिकल से ग्रेजुएशन की लेकिन उसने सीएस का पेपर दिया, तो वही मैं बोल रहा हूँ, एरोस्पेस में तो आप मैकेनिकल दे के भी जा सकते हो, ऐसा है। कि सो वो ऑप्शन है कि मतलब मैं मैकेनिकल देके आराम से एरोस्पेस में मतलब एक बार मतलब आप जैसे एरोस्पेस के लिए दो ही कॉलेज आ जाएगा इसकी, एक तो आईआईटी आपका वो है कानपुर है, और एक आपका आईआईसी बैंगलोर है। आई एम राइट, अगर आपने देखा होगा कॉलेजेस तो उन दोनों में मतलब आप देख लेना कि एडमिशन्स जो होती हैं वो मैकेनिकल गेट को भी लेती हैं, क्योंकि मेरे को याद है कि मैं तो 100% श्योर हूँ कि आईआईसी बैंगलोर में मैंने इंटरव्यू दिया था एरोस्पेस का, तो वहाँ पे तो मैकेनिकल गेट को भी कंसिडर करते हैं। ओके, थैंक्स भैया। Sneha, now continue. Yeah. So what is best strategy for preparing for grade? जैसे देखो, अगर आप लोग अभी कॉलेज में हो और आपने डिसाइड कर लिया है, पहले तो मैंने ये बताया कि आप लोग को 100% डिसाइड कर लो कि मुझे गेट करना है कि नहीं करना। ये हो गया आपका पहला पॉइंट कि हाँ मुझे करना है कि या नहीं करना। तो उसके बाद फिर क्या करना है कि आपको जैसे आपने गेट, हाँ मुझे गेट का प्रिपरेशन करना है, ठीक है, ये हो गया 100% डन है कि मुझे अब ये करना ही है। उसके बाद क्या करो, आप जो भी जैसे आपके गेट का सिलेबस देख लो एक बार, उसमें 15-16 सब्जेक्ट्स होंगे, 16-17 से ज़्यादा नहीं होंगे। और वो सब्जेक्ट्स जो होंगे ना सेम होंगे जो आपके सेमेस्टर के जो टॉपिक्स जो हैं, जैसे हर सेमेस्टर में 4 या 5 सब्जेक्ट्स रहते हैं, मेरे ख्याल से इतने ही रहते हैं ना। 5 रहते हैं, 4-5 हाँ, तो वो जो कोर सब्जेक्ट वाले। में, हाँ तो जो आपका कोर वाले सब्जेक्ट, तो कोर वाले सब्जेक्ट जो आपका एक सेमेस्टर मतलब अराउंड 4 मंथ्स मान लो, 4 या 5 मंथ्स मान लो, 5 मंथ्स में आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और वो आपको, मतलब आपको अगर अच्छे से गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने हैं ना, तो आप उसमें 5 मंथ इतने ज़्यादा सफिशिएंट है, इतने ज़्यादा सफिशिएंट है कि आप बिलीव नहीं करोगे कि आप मतलब उस 5 सब्जेक्ट को तो इतने अच्छे से पढ़ सकते हो कि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़ेगी गेट के टाइम पे। बेसिकली ये बोल, मतलब हम लोग जैसे, जब मैंने, जैसे मेरा क्या था कि मैंने तो जैसे प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी पढ़ा नहीं था, मैं मतलब पास होने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था कॉलेज वाला पॉइंट। तो फिर जब मैं 1 साल कोचिंग करना पड़ा मेडीजी में। लेकिन आप लोग के साथ क्या है कि आप लोग जब कॉलेज के साथ साथ कर सकते हो ना, जैसे सेकंड ईयर में हो आप लोग, जैसे सेकंड ईयर में स्टार्ट किया, जैसे पहला सेकंड ईयर में थर्ड सेम स्टार्ट हुआ, थर्मोडायनेमिक्स हो गया होगा आप लोग का शायद। हाँ। हाँ, तो थर्मोडायनेमिक्स हुआ, आपको लगा कि थर्मोडायनेमिक्स में जो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो थर्मोडायनेमिक्स जो आप जो सर पढ़ा रहे हैं वहाँ से कुछ समझो, पीके नाग बुक है वहाँ से कुछ समझो, मेडी जी की क्लास नोट्स ले लो वहाँ से कुछ समझो। 5 लोग मिलके आप एक मेडी जी की ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो, मतलब अकेले मत करना, महंगा पड़ेगा। 4-5 लोग मिलके तो ले ही सकते हो, वहाँ से कर लो। तो एक बात, आप अगर पूरा मैकेनिकल, पूरा थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से कर लोगे तो आपका एक सब्जेक्ट तो तैयार हो गया। ऐसे ही कर करके सारे, क्योंकि देखो आपको गेट कभी भी देना होगा तो 4th ईयर से पहले तो देना है नहीं, देखिए फ़ायदा भी नहीं है 4th ईयर से पहले। तो ऐसा प्रिपरेशन कर सकते हो ना कि आप एकदम, मतलब सब अपना कॉलेज में भी अच्छे पॉइंटर्स आएंगे, इससे ये फ़ायदा होगा। जैसे इसमें भी मैं एग्जांपल देता हूँ, एक भैया थे, मतलब ही इज़ लाइक, अगर मतलब आपको शायद नाम उनका पता होना चाहिए लेकिन मेरे को पता नहीं पता होगा कि नहीं। पलाश पगरिया भैया थे, 2015 पास आउट, सिविल इंजीनियरिंग। ही वॉज गोल्ड मेडलिस्ट सिविल इंजीनियरिंग, मतलब गोल्ड मेडलिस्ट थे, 9 से ऊपर पॉइंटर थे उनके। गेट में उनकी रैंक शायद 1 ही थी शायद, मुझे जैसा याद है। कॉलेज से दिया ना, कोई कोचिंग ना कुछ ज्वाइन किया, गेट में रैंक 1 थी, मतलब देख लेना, गूगल तो कर ही सकते हो, पलाश पगरिया। और इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी उनकी रैंक 1 थी, कोई कोचिंग कुछ नहीं, मतलब स्टडी मटेरियल मेडी से मंगा लिया था
और स्टार्टिंग में एक ही बंदा था, मतलब 2015 बैच, तो हमसे एक ही साल सीनियर था, वी न्यू ऑल ऑफ देम। तो वो सीधा मतलब एक बंदा है, मतलब उनसे उनसे मिल, अभी तो मैं मिला भी उनसे काफ़ी, मतलब लेकिन वो काफ़ी सॉर्टेड थे दिमाग से कि यार इतने पहले से उन्हें आइडिया था कि मुझे यही करना है लाइफ में। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है दिमाग से आप सॉर्टेड हो, क्योंकि हम लोग जैसे मैं खुद कंफ्यूज हूँ, तो आप लोग भी मेरे जैसे कंफ्यूज ही होगे, लेकिन अगर आप काफ़ी सॉर्टेड पहले से होगे ना, तो दैट्स द बेस्ट थिंग। अगर सॉर्टेड रहोगे तो आप कोई भी, जैसे एग्जाम्स तो मैं बोल रहा हूँ कोई भी, आप अभी से सिविल सर्विसेज का अगर सोच लो तो वो निकल जाएगा, 100% निकलेगा, बस आप अभी से सॉर्टेड होना इंपॉर्टेंट है। तो जिस चीज़ के लिए सॉर्टेड हो 100% अगर सॉर्टेड हो जाओगे तो आराम से निकल जाएगा। तो अगर गेट के लिए स्पेसिफिकली पूछोगे तो फिर अभी आप वही करो, जो आप समय गेट का एग्ज़ाम का सिलेबस देखो, और उसके बाद आप मतलब एक काम, दिल्ली से नोट्स मंगा लो पहले, तो दिल्ली में जो क्लास नोट्स होते हैं लोगों के वो मंगा लो, और आप अपना नोट्स मंगा के, और क्लास में जो पढ़ाई होता है वो सर से समझो पहले, पी के ना वो एक टेक्स्ट बुक रेफर कर लो और क्लास के नोट समझ लो। ये तीनों चीज़ें हो जाती हैं अच्छे से, सब चीज़ समझ में आ जाती है। फिर पेपर्स लगाओ, उस पेपर्स में मतलब क्या है, प्रीवियस ईयर गेट पेपर्स लगाओ, 30 साल के मिलते हैं, वो बुक आती है ना विली, इसमें विली वाली, वो बुक लगा लो। उससे लगेगा कि हाँ मेरी प्रिपरेशन अच्छी है, उस सब्जेक्ट की है। सारे सब्जेक्ट की नहीं बोल रहा हूँ, जो सब्जेक्ट सेकंड ईयर में थर्मोडाइनमिक्स हुआ थर्ड सेम में, तो वो थर्ड सेम की लगा लो। थर्मोडाइनमिक्स में अच्छे से हो गया, पेपर्स भी सब हो रहे हैं। फिर उनकी वो आती है एक वर्कबुक भी आती है मेडी जी की, वो भी ऑनलाइन मिल जाएगी। ऑनलाइन क्या होता है, मतलब जेरोक्स वाली एक बार दिल्ली जाने की बात है, दिल्ली जाओ, या फिर दिल्ली के किसी कॉन्टैक्ट भी मिल जाएगा दुकान का, तो वहाँ से तुम लोग मंगा सकते हो कुरियर, 6-7 हज़ार का पड़ेगा, उसका तुम लोग जेरोक्स करा लो। तो वहाँ पे तुम लोग आराम से उसको करके फिर देख लो, वो तुम्हारा प्रिपरेशन हो गया। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स तुमने अभी तो कर लिया, लेकिन बाद में भूल जाओगे, तो शॉर्ट नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। हर सब्जेक्ट के छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं। जैसे थर्मोडायनेमिक्स तुमने पढ़ तो लिया, तो लेकिन वो थर्मोडायनेमिक्स कम से कम 2 कॉपी भर जाएगी, मतलब बड़ी मोटी वाली, उतना तुम बाद में रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो उसको छोटा कर, जब एक बार पूरा अच्छे से समझ में आ गया, तो हार्डली 15 दिन, 5 दिन या 6 दिन लगेगा, थर्मोडायनेमिक्स के शॉर्ट नोट्स बना लो। शॉर्ट नोट्स मतलब हार्डली हर सब्जेक्ट के मतलब 4 या 5 पेजेस से ज़्यादा, मतलब या हो सकता है 10 पेज मान लो, थर्मोडायनेमिक्स बड़ा है तो 10 पेज 15 पेज से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो 10 पेज तक शॉर्ट नोट्स बना लो, और उसके बाद फिर तुम लोग मतलब गुड टू गो। अब जैसे अभी तो मेरे पास शॉर्ट नोट्स है नहीं, लेकिन अगर कोई चाहेगा कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, तो मतलब आई कैन हेल्प इन दैट ऑल्सो, कि शॉर्ट नोट्स क्या, मेरे शॉर्ट नोट्स अगर मिल जाएंगे घर पे, मतलब अभी तुम घर जाना, मतलब अभी तो मैं यहाँ पे मतलब दूसरे घर पे हूँ, तो अगर मेरे पास मिल जाएंगे तो मैं वो भी भेज सकता हूँ कि शॉर्ट नोट्स कैसे होते हैं। तो शॉर्ट नोट्स अगर बना लोगे तो तुम्हारा फिर 4th ईयर तक जाते जाते सारे सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। फिर तुम शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे, कोई डाउट आया शॉर्ट नोट्स में तो मेन नोट्स रेफर करोगे, और टेस्ट सीरीज दोगे, तो अच्छी रैंक 100% है। मतलब फिर अगर तुम इतना कर लिए ना, तो 100 के अंदर रैंक तो कोई रोक ही नहीं पाएगा, ऐसा है। क्योंकि हम लोग तो मतलब बेसिकली 5 या 6 महीने प्रिपेयर किए थे, उसमें अच्छी रैंक आ गई। तो तुम लोग अगर स्टार्टिंग से करोगे तो 100% रैंक आएगी, मतलब टॉप 100 रैंक। तो सबसे मतलब बेसिक बात यह है कि सॉर्टेड होना चाहिए दिमाग से तुम्हें कि क्या करना है, वो हो जाए तो फिर कर सकते हो, ठीक है। और कोई ये डाउट इस क्वेश्चन में? मतलब फर्क पड़ेगा क्या अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो? मतलब तो हमारा तो स्टार्टिंग से ऑनलाइन है और कोई प्रैक्टिकल कुछ देखा ही नहीं है। हाँ, थोड़ा इंटरेस्ट, देखो फ़र्क तो मतलब मेरे ख्याल से इतना ही फ़र्क पड़ेगा कि इंटरेस्ट नहीं आएगा पढ़ने में। क्योंकि जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो आईसी इंजन खुद जाके देख लेते थे, थर्मोडायनेमिक्स एक्सपेरिमेंट भी करते थे, देखते थे, तो थोड़ा वो चीज़ रहेगा। लेकिन ठीक है, आजकल ऐसे ही होता है हर चीज़, मतलब। और आपको पता है, एक बात तो पता ही है कि आप कितना भी थर्मोडायनेमिक्स का इंजन देख लो, कुछ भी देख लो, असली में कार बनाने तो जाओगे नहीं आप, सब चीज़ें बन चुकी हैं ऑलरेडी। तो उसका उतना रेलेवेंस नहीं है कि आप बस प्रैक्टिकल, क्योंकि हमारी इस एजुकेशन सिस्टम इतनी आउटडेटेड हो गई है कि अब आपको मतलब वो चीज़ को पढ़ के उतना खास फ़ायदा है नहीं। अब इसका एक ही मतलब है कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसके बेसिस पे आप अच्छे मार्क्स ले आओ एग्ज़ाम में, पॉइंटर्स अच्छे ले आओ, और गेट में अच्छी रैंक ले आओ। तो वो माइंडसेट रखोगे अपना, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से। प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं हो पा रही है यार, ये हो पा रहा है ये, मतलब ठीक है, आपको मतलब करना क्या है बेसिकली प्रैक्टिकल नॉलेज का, आपको तो मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज मिल रही है, चीज़ें समझ में तो आ ही रही है ना यार। थर्मोडायनेमिक्स में आपको जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ समझ में अगर आ गया अच्छे से, तो आपको प्रैक्टिकल देख के मतलब उसको आप देखो ना, यूट्यूब पे देख लो प्रैक्टिकल में कैसे होता है चीज़ें। कॉन्सेप्ट अगर एकदम क्लियर हो गया आपका वहाँ पे, तो फिर आप, मेन पर्पस क्या है उसका, फिर पर्पस तो ये है ना कि आप एग्ज़ाम निकालना है उससे, तो फिर इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से। मतलब गेट और इंजीनियरिंग सर्विस मतलब दोनों साथ में हो जाती है, दोनों की प्रिपरेशन? हाँ हाँ, बहुत आराम से। लाइक अगर जैसे सब्जेक्ट्स तो क्या है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट में लगभग सेम है, और इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्या है कि कंटेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब आपको कवर करना पड़ेगा, हर चीज़ को कवर करना पड़ेगा। और गेट में क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा है, मतलब कि जैसे मतलब एग्जांपल की
इंजीनियरिंग सर्विसेज के सवाल जो मतलब क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत इजी से रहेंगे, इजी पर बहुत इजी भी नहीं लेकिन थोड़े इजी से रहेंगे, कैलकुलेटिव रहेंगे, ऐसा रहेगा। और बहुत मतलब 180 मिनट्स में 150 क्वेश्चंस मैकेनिकल के करने होते हैं। तो आपका दिमाग एकदम घोड़े की तरह चलना चाहिए, एकदम बिना कुछ सोचे समझे सीधे चलना चाहिए। नहीं बंदा क्वेश्चन दिमाग लगाना है, छोड़ो, फिर अगला नहीं बंदा, छोड़ो, ऐसा करना होगा। गेट में क्या होता है, एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, वहाँ पे क्या होगा कि आपको हर क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़ेगा। तो बेसिकली बात वही है, अगर कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, स्पीड अच्छा है, तो आपका दोनों एग्जाम अच्छा निकलेगा। अगर बस कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा स्पीड स्लो है, तो गेट में अच्छा करोगे, इंजीनियरिंग सर्विसेज में फंस जाओगे। ऐसा दिमाग है कि बस कॉन्सेप्ट जीरो है, बस रट रखा है अच्छे से, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज निकल जाएगा, गेट रह जाएगा। तो बेसिकली है वही चीज़, पढ़ना तो दोनों में सेम ही चीज़ है। तो वही है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। बस 1 महीने की स्पेसिफिक प्रिपरेशन गेट के लिए रिक्वायर्ड होगी। जैसे हम लोग का क्या होता था कि 6 जनवरी को इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर था पहला, प्रीलिम्स वाला, उसमें मैकेनिकल हमने किया, अच्छे से कर लिया पूरा। फिर 1 महीने का टाइम था, फेब में मतलब गेट होता था, तो 1 महीने का टाइम बस पूरा गेट के लिए दिया हमने। और उस 1 महीने में रैंक इतनी अच्छी, मतलब उसके पहले तो मैंने गेट के लिए सोचा भी नहीं था, कि मेरे को लगा था गेट मेरे को देना ही नहीं है, मतलब बेसिकली ऐसा। तो वो चीज़ ऐसा था, तो उस 1 महीने में भी मतलब अच्छी रैंक आ गई। तो आराम से दोनों आराम से कर सकते हैं, और ये फ़ायदा ही है बेसिकली, दोनों कर सकते हो। और इससे एक और ये फ़ायदा है, जिसको सिविल सर्विसेज करना है उसको मैकेनिकल ऑप्शनल भी प्रिपेयर हो जाएगा साथ साथ। तो भैया that मेरे कुछ क्वेश्चन था। हाँ यार, भैया पीएसयू को इतना चिल क्यों बोलते हैं? जैसे मतलब ये है अगर माइंड में कि यूपीएससी करना है तो पीएसयू को ऑप्ट करके वहाँ पे थोड़ा चल रहेगा, सो दैट हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं यूपीएससी के लिए। सो यही पूछ रहा हूँ कि पीएसयू के लिए इतना चिल क्यों है, और साथ ही साथ गेट का क्या उसमें रोल रहता है पीएसयू में जाने के लिए? अच्छा, मतलब पीएसयू का चिल मतलब ये नहीं समझ में आया, पीएसयू चिल मतलब क्या बोल रहे हो? तो मतलब पीएसयू में चिल क्यों रहता है, रीजन क्या है, या फिर हाँ भैया ऐसा यही क्या, पूछ रहे हैं कि कितना चिल पीएसयू में रहता है, ये पूछ कितना, रहे हो? हाँ, और क्यों हम्म। सिक्योरिटी वाली फीलिंग आती है उसमें? अच्छा देखो, एक्चुअली क्या है, पहले तो वो बता, एक और क्या क्वेश्चन पूछा था? ये गेट का रोल क्या होता है पीएसयू में एंट्री लेने के अच्छा हाँ, लिए? तो जैसे कोई भी पीएसयू जो होती है ना, उसका जो मतलब आप ऐसे ऑनलाइन तो तुम्हें मिल ही जाएगा, जितने पीएसयू लेती हैं, तो बहुत सारी पीएसयू लेती है एक तो गेट से, मतलब अराउंड 60-70 होंगी मैकेनिकल की जो लेती होंगी, मतलब कभी ना कभी। और हर साल मतलब 20-30 तो हर साल लेती हैं, हर साल 20-30 पीएसयू लेती हैं। तो जनरली यही रहता है कि 60% वेटेज गेट स्कोर को मिलता है, और बाकी आपका जो वेटेज है 40% वो आपका जज होता है। 40% के लिए वो कभी कभी आपका वो जीडी इंटरव्यू रख देंगे, और कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है 80% गेट का वेटेज रहता है, और फिर आपका वो कर देंगे। तो बेसिकली अगर आप टॉप 100 रैंक में हो, बेसिकली 100 के अंडर रैंक में हो, तो कोई पीएसयू आपको मना नहीं कर सकती, कभी भी कोई भी पीएसयू आपको मना नहीं करेगी। क्योंकि आप इंटरव्यू में कितना भी खराब कर दो, आपका 80% या 60% तो गेट रैंक को ही जाएगा, तो वो आपका सॉर्टेड रहेगा। अगर आप 300 के बाहर रैंक लाते हो, 300 के बाहर, तब थोड़ा डाइसी सा सिचुएशन रहता है। हाँ, अगर जनरल, मतलब मैं जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, मतलब जनरल कैटेगरी में, तो 500 रैंक के बाद अगर आप गेट में जाते हो, तब थोड़ा आपको लगेगा यार कि मतलब थोड़ा दिक्कत है। और एक बीपीसीएल ऐसा पीएसयू है, उसमें क्या होता है कि वेटेज शायद गेट का थोड़ा कम है, बाकी सब पीएसयू में सेम है। बीपीसीएल में थोड़ा ऐसा है कि वो लोग पर्सनैलिटी को ज़्यादा वेटेज देते हैं, तो वो इंटरव्यू और आपका जीडी के मार्क्स को ज़्यादा रखते हैं और उसके कम रखते हैं। और बाकी सब में तो वैसा ही है। और अगली बात आप कर रहे थे पीएसयू चिल क्यों है, तो बेसिकली चिल तो एकदम, मतलब ऐसा चिल बोलने का मतलब ये नहीं है कि चिल है, बहुत बहुत ही ज़्यादा चिल है। बेसिकली क्या है कि वहाँ भी आपको काम बहुत रहेगा, मतलब 15 घंटे, 15 घंटे बोल रहा हूँ, 8-9 घंटे का काम डेली वहाँ पे भी रहेगा। और ऐसा है कि काम बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहेगा, आप नहीं करोगे तो वो काम किसी और से होगा भी नहीं, और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कफोर्स है, जैसे आपको बहुत सारा 20-30 लोग रिपोर्ट कर रहे होंगे, या काम बहुत रिस्पॉन्सिबल काम होगा। लेकिन बेसिकली क्या है कि प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है ना, कि आप अगर अपने आप को रीस्किल नहीं करोगे, हमेशा ऑन द टोज नहीं खड़े रहोगे, तो आपको अगले दिन जॉब से निकाल सकते हैं वो, ऐसा फील होता है प्राइवेट सेक्टर में, हमेशा होता भी है इन फैक्ट। एग्जाम्पल के लिए तुम ही खुद ही देखो यार, मतलब मेरी एग्जाम्पल देखो, मैं कॉलेज में मेरी DR3 थी, मतलब 3rd रैंक थी मेरी कॉलेज में, मतलब स्पोर्ट्स सब चीज़ में अच्छा था मेरा। डे 1 स्लॉट 1 प्लेसमेंट हुई थी जनरल मोटर्स में। और मेरी तो चलो ठीक है, मेरी जगह IIT कानपुर से लोग आए थे जनरल मोटर में, 50 लोग थे टोटल जी, जो उन्होंने हायरिंग करी थी। IIM से भी हायरिंग करी थी मैनेजमेंट ट्रेनिंग। लेकिन उस कंपनी को जब इंडिया से एग्जिट करना था, तो सबको बोला उन्होंने कि भाई आप लोग 3-4 लाख रुपए ले लो हमसे, और हमें छोड़ के निकल जाओ। तो ये चीज़ एक सिक्योरिटी वाली जो चीज़ है ना, ये चीज़ मतलब आपको फिर पीएसयू में तो ऐसा नहीं कर सकते ना वो आपके साथ। अगर वो ऐसा करेंगे आप कोर्ट में जाओगे,
फिर आपको मतलब वो चीज़ बहुत मुश्किल है इंडिया में, तो ये हो ही नहीं सकता ऐसा। मतलब जैसे बीपीसीएल प्राइवेटाइज हो रही है, बीपीसीएल जब प्राइवेटाइज अगर हो भी जाएगी तो पीएसयू में मतलब बंदे चलाएंगे कौन? आप मतलब जो लोग इतने अच्छे मतलब गेट रैंक से जो जा रहे हैं वहाँ पे, उनका तो और अच्छा है, अच्छी पैकेज रिलायंस में जैसे वो लोग वैसा पैकेज मिलने लग जाएगा, काम भी थोड़ा अच्छा होने लगेगा। तो वो चीज़ है, मतलब वहाँ सिक्योरिटी ज़्यादा रहेगी और हमेशा रहेगी ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट। इसीलिए चिल है थोड़ा, क्योंकि जब आपकी जॉब सिक्योरिटी रहती है तो आप थोड़ा चिल हो जाते हो। लेकिन होना नहीं चाहिए बेसिकली, आपको तो हमेशा हर कंपनी में अच्छा देना चाहिए, लेकिन फिर भी आप थोड़ा चिल हो जाते हो और अगले टारगेट के लिए आप सोचते हो कि नहीं यार यहाँ नहीं, यार अब यूपीएससी करते हैं या वो करते हैं, वो चीज़ हो जाता है। थैंक यू भैया। भैया एक क्वेश्चन और था, इसमें ये पूछ रहा था, जैसे अगर हम लोग पीएसयू में ज़्यादा प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ सिटिंग फॉर द प्लेसमेंट इन द फाइनल ईयर, सो दोनों में कितना टाइम गैप होगा, मतलब कितना टाइम कंज्यूम हो जाएगा एक्स्ट्रा अगर हम लोग पीएसयू में जाना प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ प्लेसमेंट? जैसे देखो मैं तो अगर बोलूँगा, अगर तुम कोल में जाना, कोई भी बंदा अगर मैकेनिकल में है या फिर सिविल में है, कोई भी मतलब ऐसी ब्रांच या केमिकल में भी है, अगर वो कोर साइड प्लेसमेंट लेना चाहता है, डेटा साइंस वाली जॉब नहीं जाना चाहता है, तो वो 100% उसको गेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए। इससे दो फ़ायदा ये है कि एक ये फ़ायदा है कि क्या होगा कि आपका मतलब मैकेनिकल में जब आप इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो आपकी गेट की प्रिपरेशन के बहाने कुछ मैकेनिकल आ जाएगा। ऐसे बेसिकली मैकेनिकल पूछोगे ना किसी से फोर्थ ईयर वालों से, तो उसको कुछ भी नहीं आता होगा। सिविल वालों से सिविल का कुछ पूछ लो तो कुछ नहीं आएगा। लेकिन मैकेनिकल मतलब आता होगा भले ही, लेकिन रिवाइज नहीं होता ना, मतलब आपसे कोई पूछ देगा तो आप मतलब थर्मोडायनेमिक्स का लॉ ही भूल जाओगे, मतलब बोल ही नहीं पाओगे। तो इस बहाने वो प्रिपरेशन हो जाता है उसका। तो आप एक बार फिर से रिपीट करना यार क्वेश्चन। भैया ये पूछ रहा था कि मतलब अगर मैं पीएसयू को प्रेफर करता हूँ, सो फाइनल प्लेसमेंट जैसे होता है, सो मुझे जो है पीएसयू में जाने के लिए कितना एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्ट करना होगा? अच्छा, तो पीएसयू देखो, पहले तो क्या होता था कि अब ये मुझे आइडिया नहीं है कि पीएसयू 2-3 साल से आ रही है कि नहीं आईआईटी में, क्योंकि हमारे टाइम पे एचपीसीएल आई थी, एक ही पीएसयू आई थी एचपीसीएल, और कोई नहीं आई थी। तो अगर वो कॉलेज में आती है तो फिर तो लगभग सेम टाइम पे हो जाएगा तुम्हारा। और ऐसे प्राइवेट कंपनीज में अगर तुम्हारा प्लेसमेंट हो जाता है तो वो, जैसे मेरी ज्वाइनिंग अगस्त में हुई थी, मोस्टली सबकी ज्वाइनिंग अगस्त में हुई थी, तो कॉलेज आपका जुलाई में ख़त्म होगा। जैसे आप लोग जनरली जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे जैसे ये है स्नेहा ही ना, स्नेहा है, तो ये 2024 में ख़त्म होगा ना आपका कॉलेज शायद। हाँ हाँ, तो 2024 में इनका कॉलेज ख़त्म होगा जून में। तो 2024 के जून अगस्त में ये 100% कोई भी प्राइवेट कंपनी में अगस्त या फिर उससे पहले ही, मतलब वो प्राइवेट कंपनी वाले ने बुला के मतलब वहाँ से उनकी मतलब जॉब स्टार्ट हो जाएगी। और अगर ये पीएसयू से जाती हैं, प्लेसमेंट वाइज जाती है, तो फिर इनकी ज्वाइनिंग सितंबर अक्टूबर में होगी। और गेट से जाती हैं तो गेट वही 2024 में ये गेट देगी जनवरी में। तो इसकी रिजल्ट आएगी जाएगी मतलब लगभग अप्रैल में तक आ जाएगी, और अक्टूबर तक मतलब ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी पीएसयूज में। क्योंकि मेरी भी ज्वाइनिंग अक्टूबर में ही हुई थी ओएनजीसी में। तो अगर आप वही है बेसिकली सेम ही है, क्या ही फर्क पड़ता है आपका, मतलब अगस्त है सितंबर, 2 महीने का फर्क आएगा प्राइवेट वर्सेस पीएसयू में। ठीक है, थैंक यू भैया। भैया आपने ओएनजीसी क्यों छोड़ा? यार इधर हो गया था यार, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया था, हमेशा से यही गेम था। मतलब गेट का भी टारगेट था नहीं मेरा एक्चुअली में, मतलब तो इसलिए छोड़ा। Okay, Sneha, now you continue with your question. so now audience can ask for mainly we covered all those. Okay, so now if any audience wants to ask any question from Bhaiya, then he can unmute himself and ask, or they can also chat. एक चीज वो मैंने सोच रहा था, जैसे कि यहाँ पे बोलते हैं कि नॉन कोर में बहुत आसानी से हो जाता है प्लेसमेंट वगैरह, और ये कोर के लिए बहुत करना पड़ता है। मैकेनिकल से बोले तो बहुत ज्यादा कोर्स सिलेबस है इनका। तो इतना मतलब 1-2 साल निकल जाने के बाद इतना मुश्किल हो जाता है कि उस सारे सिलेबस को ग्रैस्प कर सके। तो उस टाइम में फिर सोच रहे हैं कि उसके बाद ईएससी में भी जाए, फिर इसको कैसे मतलब मैनेज करना आसान हो पाएगा क्या भैया इसको? मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा टफ होता है मैकेनिकल करना, तो मतलब बेसिकली मतलब तुम बिलीव नहीं करोगे, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनमें पॉइंटर 5 या 6 रही होगी कॉलेज में, बेसिकली 6 पॉइंटर भी रहते हैं आराम से। उन्हें कॉलेज में कुछ भी नहीं समझ में आया होता। मेरे ही फ्रेंड्स हैं बहुत सारे, मेरे जूनियर्स हैं, उन्हें कुछ नहीं समझ में आया, ना उनकी कहीं प्लेसमेंट हुई, मतलब दे वर नॉट इनफ टैलेंटेड टू
कहीं प्लेसमेंट उनकी नहीं हो पाई, ऐसा मतलब कोल में या नॉन कोल में कहीं नहीं हो पाई। जैसी कॉलेज खत्म हुआ मीडीजी में अपनी तैयारी की है, वहाँ 6 महीने 7 महीने पढ़े, एक बार नहीं हुआ और 1 साल पढ़े, 1.5 साल पढ़ के वो आराम से मतलब गेट पीएसयू में अच्छी रैंक ला के पीएसयूज में चले गए। तो ये सोचना कि यार अब 1 साल निकल गया यार, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो ये तो बहुत ही मतलब वो हो जाएगा। तुम्हारे पास अभी 3rd ईयर में भी अगर हो ना, तो टाइम तो निकला ही है नहीं है। इनफैक्ट 4th ईयर में भी अगर हो गए ना, 4th ईयर भी निकल गया मान लो, मतलब प्लेसमेंट तुम्हारा 6 पॉइंट था, तुम्हारा कहीं कुछ नहीं हुआ, प्लेसमेंट भी नहीं हुआ, फिर भी ये सोचना गलत है मेरे ख्याल से। तो या तो मतलब IIT BHU से पढ़े हो और ऐसे बोलोगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, या तो मतलब खुद ही सोचो, मतलब इन द सेंस अगर तो मैकेनिकल की बात कर लो, तो इंडिया में अगर IIT BHU के मैकेनिकल देखोगे तो 7th 8th रैंक की होगी, तो 800 लड़कों में तुम हो अगर, तो अब कितने भी सोचो तुम 800 लड़कों में, अभी अभी भले ही ना हो, अब बहुत लोग तुमसे ज़्यादा पढ़ाई कर लिए, तुम बहुत पीछे रह गए ये सोच रहे हो तुम, लेकिन एक टाइम पे तो तुम थे ना यार 800 लड़कों में, तभी तो तुम यहाँ पे पहुंचे हो आज, मतलब मैकेनिकल की मतलब BHU में। तो फिर तुम 800 लड़कों में एक टाइम पे थे, तो अगली बार भी आ जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लड़के तो वैसे ही होंगे ना सारे, सब लड़के वैसे ही हैं, तो थोड़ा सा मेहनत करोगे तो 100% तुम आराम से आ जाओगे। और हाँ, ये बात जो एक बोल रहे हो जैसे कि प्राइवेट वाले वो जो डेटा साइंस वाली जॉब है वो तो बहुत इजीली मिल जाती है, बात सही है, वो हो इजीली मिल जाती है, लेकिन अगर तुम्हें फ्लेवर नहीं होगा ना उसका, तो तुम वो जॉब तुरंत छोड़ोगे। और फिर जैसे मेरे पास एग्जांपल है, मेरा ही बैचमेट है आलोक है, वो उसकी जॉब लग गई थी, मतलब क्योंकि उसको उसको हमेशा से मतलब इंटरेस्ट था कोर में, थोड़ा इंटरेस्ट कोर में उसको अच्छा लगता था। और डेटा साइंस का किसी को नहीं पता होता है बेसिकली, सब हवा हवा में, क्योंकि पढ़ाई तो होती नहीं डेटा साइंस की, कॉलेज में कुछ आइडिया होता नहीं है। तो चलो चलो ऐसे ही बैठते, प्लेसमेंट में उसकी लगी शायद कैप जेमिनाई में ही लगी थी उसकी जॉब, कैप जेमिनाई करके कोई कंपनी थी, न पता होगा तुम्हें तो, कोई मतलब जो नॉन कोर वाले होंगे अभी से एस्पिरेंट्स, तो उसमें वो गए थे और वहाँ पे वो जॉब किए, तो उनको लगा यार ये मेरे से नहीं हो पाएगा। और एक तो हमेशा टोज पे रहना पड़ता है आपको, और बहुत से जैसे वो जेडएस एसोसिएट्स है और कुछ कुछ कंपनीज है, वो लोग तो तुम्हें बस हायर करते हैं, 10 लोग को लेंगे, ये इसीलिए हायर कर देंगे, पर्पस यही होता है हायर करने के, 10 लोग को लेंगे, 2 तो अच्छे निकलेंगे और बाकी 8 लोग को फायर कर देंगे 1 साल के अंदर। फिर क्या करोगे, फिर तो तुम उसी के भरोसे बैठे रहोगे कि यार चलो वहाँ जाऊँगा मैं, वहाँ तो इजीली हो जाता है, लेकिन वहाँ जाके सस्टेन नहीं कर पाए, निकाल देंगे, फिर तुम्हें लगेगा यार अब क्या करूँ, अब तो कॉलेज का ही बैकअप नहीं था मेरे पास, फिर बहुत बुरा लगता है एक्चुअली। मतलब मैं कॉलेज में भी मतलब अच्छा था मेरा, मतलब सब चीज़ ठीक था, लेकिन जब जनरल मोटर से जब मेरे को किसी कारण से जब हटना पड़ा था, तो मुझे बहुत बुरा लगा था यार कि ये यार मतलब कुछ वैल्यू ही नहीं मेरी, ऐसा फील होता है, तो वो चीज़ बहुत बुरा लगेगा। तो इसलिए बेटर अपनी वैल्यू क्रिएट करना चालू करो अभी से ही, अभी तो बहुत अर्ली एज में हो। पे और ये था कि जैसे मतलब वो जैसे यूपीएससी वाला आता है ना, वो तो हम्म जनरली रहता है कि मतलब काफी लोग यूपीएससी के लिए आते हैं, तो आईआईटी इसलिए चुनते हैं ताकि एक अल्टरनेटिव रहे, क्योंकि मतलब वो टफ हो जाता है। तो फिर क्या हम्म मतलब अगर यूपीएससी में जाना है तो फिर यहाँ पे भी आके एक अल्टरनेटिव देखते हैं कि ईएससी और ये मतलब गेट से क्या सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाएगा ऑप्शनल की जैसा, तो उसमें हम्म। यूपीएससी का अभी से प्रिपरेशन करना पड़ेगा या फिर अभी गेट और ईएससी को लेके उसके बाद जैसे उसका क्या, मैं तो क्योंकि इसमें ये उसमें रिकमेंड तो करके, देखो यूपीएससी, हाँ ठीक उसमें है बोलो। कॉन्फिडेंस नहीं रहता है यूपीएससी मतलब इतना, या कॉलेज इंजीनियरिंग लाइफ में आने के बाद इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता यूपीएससी के लिए, क्योंकि हमारा जो स्टडी लेवल होता है बहुत कम हो जाता है कॉलेज में आने के बाद, जैसे देखते हैं ना। हम्म। देखो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की बात, यूपीएससी से बेसिकली सिविल सर्विसेज ही आता है दिमाग में सबके, तो इसलिए बोल रहा हूँ। सिविल सर्विसेज साइड से भी अगर देखोगे ना, तो लाइफ तुम्हें बहुत ग्लोरीफाइड लगती है, मतलब आईपीएस की आईएएस की, लगता है यार बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, एक बार डिस्ट्रिक्ट मेरे अंडर आएगा तो मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा। लेकिन भाई मैं तो मतलब खुद मैं भी मतलब रेलवे में हमारे पास भी बहुत सारी मतलब बंगला गाड़ी वाड़ी, तो मतलब अब खुद ही देख लिया मैंने, और मेरे को भी लगता है क्या ये बंगला दे दिया, इतना बड़ा सा सांप वाप घूमते रहता है, मेंटेन्ड नहीं है, ये नहीं है, इससे अच्छा यार प्राइवेट में दे देते, अच्छी जगह रह लेता मैं। तो बेसिकली अब क्या है ना, तुम दूर से देखने में चीज़ें अच्छी लगती है, मेरे साइड अगर तुमको कोई विश्वास नहीं होगा, तो मैं जब भी पोस्टेड रहूंगा तो मेरे घर पे भी आ जाना, अगर मिलने कभी आना हो तो तुम खुद देख लेना, देख के तुम्हें थोड़ा बेटर डिसीजन बना पाओगे अपना। लेकिन मैं मतलब इसी का अपना कोई अच्छा लगता है, किसी को भौकाल बहुत पसंद है गाड़ी, किसी को अम्बेसडर में घूमना पसंद है तो घूमो भाई, लेकिन किसी को मतलब अपनी गाड़ी अच्छी खरीदनी है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदनी है किसी को, तो वही वहाँ पे मेंटेलिटी है। और लेकिन हाँ, जैसे अब तुम बोल रहे हो कि सिविल सर्विसेज, और एक और बात बता रहा हूँ मैं, जैसे एक मेरा फ्रेंड है अभी रेलवेज में मेरे साथ है, मतलब वो आईआईटी दिल्ली से किया है उसने मैकेनिकल 2012 में, तो उसकी जो जेई रैंक थी अराउंड 600 या 700 रैंक थी जब वो मैकेनिकल लिया था, 2008 में लिया था उसने मैकेनिकल। तो ही मस्ट बी अ ब्राइट स्टूडेंट, और इस साल उसका सिविल सर्विसेज में 6th अटेम्प्ट है, लास्ट अटेम्प्ट है, और ही स्टिल इन द सेम लूप। मतलब समझ रहे हो, अभी तक तुम लोग भी अपनी कैरियर फाइनलाइज, अभी तुम लोग भी फाइनलाइज करने वाले हो, आगे जाके 2-3 साल में बहुत लोग का कैरियर फाइनलाइज हो जाएगा। उस लड़के तुमसे कितना बड़ा है और उसका अभी तक कैरियर फाइनल नहीं हो गया, हो पाया है। तो वही बोल रहा हूँ कि सिविल सर्विसेज क्या है ना, कि एक वो मतलब
ऐसा नहीं है कि अगर तुम मेरिटोरियस हो तो तुम्हारा एग्ज़ाम निकल जाएगा, तुम अगर टैलेंटेड हो तो तुम्हारा वो एग्ज़ाम निकल जाएगा। वहाँ बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मतलब उसमें उस एग्ज़ाम में किसी का लक है, किसी का कुछ, मतलब बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम रैंडम है। बेसिकली वो पूरा एग्ज़ाम ही रैंडम है सिविल सर्विसेज वाला। तो बस उस पर रिलाई करना कि नहीं नहीं मैं तो सिविल सर्विसेज ही करूँगा, वो एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि एक बैकअप रखना चाहिए, और ये एक अच्छा बैकअप है। आप मैकेनिकल प्रिपेयर कर लो तो इधर भी आ सकते हो और साथ साथ वहाँ चले जाओ। तो ये जैसे एक एग्जांपल दूँ, एक मेरे साथ लड़का है मयंक खंडेलवाल, उसकी अभी इस साल सिविल सर्विसेज में रैंक प्रोविजनल लिस्ट में आई, मतलब जो आती है ना एक सेकंड लिस्ट आती है उसमें उसका नाम आया है। तो वो लड़का मतलब कॉलेज से ही उसको आइडिया था कि मेरे को सिविल सर्विसेज करनी है। कॉलेज में ही उसने मतलब एनआईटी जयपुर के बगल में ही था सेंटर मेडीजी का, वहाँ से उसने कोचिंग कर ली और साथ साथ कॉलेज भी कर लिया। और वहाँ से ही उसने मतलब जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ गेट में अच्छी रैंक लाया और ये चला गया सेल में, उसका हुआ था प्लेसमेंट शायद। सेल में उसने जॉब करी 1 साल, पैसे कमाए, छोड़ा, और छोड़ा भी नहीं बेसिकली सेल में कंटिन्यू किया उसने। इंजीनियरिंग सर्विसेज और सिविल सर्विसेज दोनों लिखता गया साथ साथ। इंजीनियरिंग सर्विसेज निकल गया, यहाँ आ गया, रेलवेज आ गया। अब रेलवेज में भी छुट्टी ले लेके सिविल सर्विसेज लिख रहा है, वहाँ भी चला जाएगा, नहीं जा पाए तो यहाँ से ही है। और बेसिकली तुम्हें एक बात पता है, सिविल सर्विस में तुम्हें लगता है कि 1000 वैकेंसीज आती हैं, सीटें जो होती है आईएएस आईपीएस ही बनना चाहते हैं लोग, और आईएएस आईपीएस और रेवेन्यू सर्विसेज और रेलवेज, ये 5 4 के अलावा अच्छी सर्विसेज ज़्यादा है नहीं, मतलब। तो बेसिकली वही है, तो बैकअप तो रखना ही होगा। ऐसे डायरेक्टली कि सिविल सर्विसेज करना है थोड़ा मतलब रिस्की हो जाएगा। अगर फाइनेंशियली अगर स्टेबल हो, तुम्हारे घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, तब वो डिसीजन ले सकते हो। और नहीं तो फिर तो मैं बोलूँगा कि मतलब 2 चीज़ें रखनी होंगी, मतलब। और 2 चीज़ें में ऐसे रखोगे ना एकदम अलग अलग, की जैसे मैं डेटा साइंस भी कर लूँगा और साथ साथ सिविल सर्विसेज भी निकाल लूँगा, वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्योंकि डेटा साइंस वाली जॉब में क्या होगा कि तुम्हें, मतलब वो जॉब में तुम्हें प्राइवेट सेक्टर में ऐसा होगा कि तुम्हें रिक्वायर्ड होगा कि तुम हमारे यहाँ 100% काम करो, अपने स्किल अपग्रेड करो। तो सिविल सर्विसेज तो भूल ही जाओगे तुम। तो एक कॉम्प्लीमेंटिंग, जैसे ये वाला है पीएसयूज वाली जॉब है, थोड़ा कॉम्प्लीमेंटिंग भी रहेगा और साथ साथ वहाँ मैकेनिकल भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा शायद। थैंक यू भैया। हेलो भैया भैया। एक ये क्वेश्चन था, जैसे हम लोग हाँ गेट का पेपर देते हैं और उसके बाद पीएसयू के लिए अप्लाई करते हैं, और उसके बाद मान लीजिए मैं 1 या 2 साल उसमें कंटिन्यू करता हूँ और फिर सपोज दैट यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करता हूँ, तो पीएसयू वाली हम्म जॉब को लीव कर देता हूँ। इनके हम्म जैसे 3 साल के बाद यूपीएससी में नहीं होता है, सो क्या मैं उस गेट के रिजल्ट को यूज़ करते हुए वापस से पीएसयू में एंट्री कर सकता हूँ? मतलब कितना ईजी रहता नहीं हो? नहीं नहीं, 2 साल की वैलिडिटी होती है हर गेट स्कोर की शायद। एक बार तो ऑनलाइन चेक कर सकते हो, मतलब मेरे ख्याल से गेट स्कोर की वैलिडिटी 2 साल रहती है। तो ऐसे ऐसा कोई करेगा नहीं ना यार बेसिकली, क्योंकि जैसे अगर एक बार तुम पीएसयू में घुस जाओगे तो वहाँ पे भी तुम्हें टाइम मिलेगा प्रिपेयर करने का थोड़ा। तो वो ही करते हैं लोग। अब जैसे पीएसयू में तो थोड़ा दिक्कत भी है, रेलवेज में आ गया, फिर कोई भी इंजीनियरिंग सर्विसेज या सिविल सर्विसेज में भी कोई नीचे वाली सर्विस में अगर आ गए तुम, तो वहाँ से तो लोग 1 साल की छुट्टी ले, जैसे मैंने खुद ने 1 साल की छुट्टी ली है रेलवे से, कि मतलब मैं सिविल सर्विसेज का दे पाऊँ। वो तो छुट्टी भी ख़त्म हो गई ऐसे मेरी। तो वो इसमें फैसिलिटी नहीं, पीएसयूज में फैसिलिटी नहीं होती कि आप 1 साल की लीव ले लो। वो आप ऐसे कर सकते हो कि प्रिपरेशन अगर अच्छी है आपकी, सिविल सर्विसेज का मेंस आ गया, 2 3 महीने की छुट्टी ले लो, लीव वीव ले लो कि बीमार हूँ, और आप वो कर सकते हो। 2 साल ठीक। की वैलिडिटी होती है मोस्टली गेट की। और भी किसी के भैया क्वेश्चंस गेट के अलावा भी कोई क्वेश्चंस है नॉर्मल रैंडम? भैया भैया मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ, मतलब कि मैं कोडिंग वाली साइड में जाऊँ या फिर गेट वाली साइड में जाऊँ। अब भी बोल रहा कि मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, तो मैं अभी बस यही हूँ, कोई मेरे को सजेस्ट कर देगी, मतलब कि मैं अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। आई डोंट नो व्हाट हाउ कैन हम क्या तो कैसे यही करूँगा। कॉलेज का काम, देखो कॉलेज का काम यही होता ही है एक्चुअली में। कॉलेज का काम ही होता है कि कंफ्यूजन हटाना। मैं तो यही बोलूँगा कि तुम अगर 4 साल तक कंफ्यूज रहते हो तब भी कोई लेट नहीं हुआ है। तुम फर्स्ट ईयर में सोच के ऐसा बोल रहे हो मैं तो कंफ्यूज हूँ, मेरे को कोई बता दे कि भाई ये खाना है, ये वाला दवा खा ले सही हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। तुम 4 साल भी कंफ्यूज होगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, तुम हर चीज़ करके देख लो ना, बेस्ट है। मतलब खुद से ही तुम रिसर्च करके देख लो, एक रिसर्च इंटर, मतलब बेसिकली मैं क्या है, तुम अगर कोड लग रहा है तुम्हें किस चीज़ में कंफ्यूज हो खुद ही बताओ। तो ऐसा है, मतलब कि मेरे आसपास जितना भी एनवायरनमेंट है वो सब यूपीएससी का है, मतलब कि जितने भी फ्रेंड सर्कल है मेरे यूपीएससी का है, तो उनको देख के हाँ, लगता है कि अपने पास भी रुतबा पावर वगैरह होना चाहिए, तो ईएससी कर लेना चाहिए। लेकिन वही इंटरेस्ट मेरा खत्म हो जाता है जब मैं कोर सब्जेक्ट को देखता हूँ, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आते वो सब्जेक्ट। और ब्रांच कौन सा है? मेरा मैकेनिकल ही है, मतलब कि अच्छा, अभी तो स्टार्टिंग ही हुई है, तो जनरली मेरे को डिफिकल्टीज आ रही है ऑनलाइन स्टडीज वगैरह में।
नहीं तो अगर तुम्हें देखो बेसिकली वही है कि मैकेनिकल में है अगर तुम्हारा तो टाइम अभी तो 4 साल है यार, 4 साल में अपने आप को फिगर आउट करना है बेसिकली। कॉलेज में मैं बताता हूँ, कॉलेज में एजुकेशन का एक नई पहले बेसिकली वो होता था कि तुम अगर ये डीजल इंजन, अब तुम बताओ एक अभी ऐसा ही इंजन कोर्स आएगा तुम्हारा, वो क्या होता था यार, आईसी इंजन करके एक कोर्स होगा, 3rd ईयर में होगा ना शायद आईसी इंजन। अब तुम हाँ बताओ सर ने आईसी इंजन अभी इंट्रोडक्शन में बताया था, नाम क्या। बताया था बस सर ने आईसी इंजन का नाम बताया था ऐसी। हाँ तो एक अभी आईसी इंजन मतलब अभी थर्ड ईयर में होगा आईसी इंजन। तो अब बताओ, तुम खुद ही बताओ, तुम लोग तो अब न्यूज़ तो पढ़ते ही रहते हो। अभी जैसे डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन का सिग्निफिकेंस कितना कम हो गया है, कार्बोरेटर वेबोरेटर तो यूज़ ही नहीं करते अब इंजन्स में। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आ गया, मतलब थोड़ा ऑटोमोबाइल से अगर तुम लोग जानते होगे, ऑटोमोबाइल अगर होगा तो उसमें भी आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले आ गए। तो चीज़ें इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है ना, जैसे एग्जांपल के लिए जो जनरल मोटर्स कंपनी है ना, वो 1900 के नहीं, मतलब 1900 के 1700 के टाइम से बनी थी, और आज 300 साल में जितना ग्रो किया था। और टेस्ला जैसी कंपनी तुरंत ग्रो करके, मतलब उसको मार्केट कैप उसका ज़्यादा हो चुका है टेस्ला का। तो अब तो चेंज आने में टाइम लगता नहीं उतना ज़्यादा। तो बेसिकली अब यहाँ की मैकेनिकल में क्या चीज़ें ऑब्सोलीट हो गई हैं, तो इसका बस इतना ही रेलेवेंस है कि तुम इसको अच्छे से निकालो और इसका यूज़ करो कोई एग्ज़ाम निकालने में। ये सब चीज़ें एग्ज़ाम या फिर कोई कंपनी में जाओगे तो वहाँ काम आने वाली नहीं है बेसिकली। तो अगर तुम कंफ्यूज हो कि अब जैसे अभी काम क्या आएंगी, फिर ये दिक्कत है क्या क्या स्किल्स है जो काम आएंगी, वो तुम ऑनलाइन भी देख सकते हो क्या क्या स्किल्स जो तुम्हें कंपनी में काम आएगी। उन स्किल्स के लिए अपना वो कर सकते हो, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स मैकेनिकल का ही पार्ट है। भले ही अब जैसे अब तो हो गया, हमारे टाइम इलेक्टिव हुआ करता, अब में भी मेन सब्जेक्ट्स हो गया होगा रोबोटिक्स तुम्हारा। तो वो सब चीज़ें आएंगी, तो वहाँ पे तुम एफर्ट लगा सकते हो थोड़ा। और वहाँ पे देखो अगर इंटरेस्ट आता है तो तुम वहाँ चले जाओ। अब जैसे तुम्हें लग रहा है कि नहीं सिविल सर्विसेज ही करना है या फिर कोडिंग में कंफ्यूजन है, तो एक बार काम करो ना, एक साल तुम 6 महीने सोचो कि 6 साल मेरे को सिविल सर्विस सोचना नहीं है, कोडिंग करना है। कोडिंग करने बैठ जाओ एकदम कि हाँ भाई कोडिंग में मैं पाइथन सीखूंगा, जावा सीखूंगा, ये सीखूंगा, वो सीखूंगा, पूरा सीखूंगा। 6 महीने में कुछ नहीं करूंगा, बस वही सीखूंगा। 6 महीने में तुम्हें रियलाइज जाएगा कि नहीं भाई ये तो मेरे से कभी हो ही नहीं पाएगा, तो फिर छोड़ के इधर आ जाना। कॉलेज का काम ही तो यही होता है। जैसे हम लोग जब कॉलेज में से 3-4 स्टार्टअप करते थे कि यार मैं स्टार्टअप वाला बंदा हूँ, क्या पता करता हूँ। स्टार्टअप करके निकल स्टार्टअप, जैसे हम लोग की कंपनी थी इंडसाइन करके, एक कंपनी थी, मतलब अभी तो तुम लोग जानते होगे हिमांशु नागर भैया की। इंडसाइन करके कंपनी लोग नहीं जानते होगे, जो सिविल के हैं। मतलब हम लोग दोनों क्लोज फ्रेंड्स हैं हम लोग, मतलब वो कंपनी स्टार्ट किए थे हम लोग मिलके। वो तो मतलब वैसे ही होता है जनरली कि तुम लोग मतलब अपने आप को एक्सप्लोर करना है बेसिकली। मुझे लगा कि नहीं यार मेरे से स्टार्टअप तो नहीं हो पाएगा, मैं मतलब लोगों को मतलब मेरे को कोई काम देगा तो मैं कर लूंगा, लेकिन खुद से क्या काम निकालना है वो मेरे से नहीं हो पाएगा वो। लेकिन उस चीज़ में अच्छा था, उसने 2 कंपनियां चलाई, फिर दोनों बंद करके अभी कहीं और चला गया। तो कॉलेज का एक ही पर्पस है कि तुम सीखो कि करना क्या है, एट द एंड तुम्हें ये पता चल जाए कि मैं मेरे को करना क्या है। और यहाँ तुम आज बैठे हो आईआईटी बीएचयू के मतलब में आके बैठे हो, तो इसका मतलब है कि तुम टैलेंटेड तो हो। जो चीज़ तुम डिसाइड करोगे वो चीज़ तुम्हारा निकलेगा। सिविल सर्विसेज में भी बोलोगे आईएएस ही बनना है तो वो भी बन जाओगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब जैसे कुछ लोग हैं जो मतलब आईआईटी बीएचयू के जो 29 साल में बनते हैं, कुछ लोग 21 साल में बनते हैं, उन्हें बस यही डिफरेंस है। 21 साल वाला बंदा जो है ना वो 17 साल में डिसाइड कर लेता है कि मेरे को तो करना ही है। और जो 29 साल में बनता है वो 26 साल में क्लैरिटी लेके आता है कि मेरे को तो अब बनना ही है। 3-4 साल सबको लगेगा भैया। तो मेन है कि क्लैरिटी लेके आओ कि करना क्या है। और वो क्लैरिटी कैसे आएगी, चीज़ों को ट्राई करके। नहीं तो देखो सिविल सर्विसेज से भी लोग छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल के लिए वो तो सुना ही होगा ना, गौरव अग्रवाल की स्टोरी तो सबने सुनी होगी। तो उन हाँ लोग का भैया, ऐसा गौरव पता नहीं अग्रवाल की इतना। सुनिए 2013 में। हाँ तो हाँ भाई तुम लोग पता नहीं क्या मतलब एक तो इतना फ्री टाइम मिला है कॉलेज में, घूमना फिरना तो है नहीं, फिर भी रूम पे बैठ के भी तुम लोग मतलब कुछ नहीं करते हो, मतलब लग रहा है पता नहीं घर वर के काम करते हो क्या सब। तो गौरव अग्रवाल वाली स्टोरी तो बताइए ना, कॉलेज में उसने 6 पॉइंटर थे उसको कंफ्यूजन था कि करना क्या है। फिर उसके बाद उसने आईएम गया, आईएम में जाके उस 9 पॉइंटर था लखनऊ में, आईएम लखनऊ में। वहाँ के बाद वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में गया, वहाँ पे वो अच्छी मतलब करोड़ों की पैकेज में काम किया जापान में। उसके बाद उसको लगा नहीं वो अच्छा नहीं है यार, अब वापस इंडिया आके सिविल सर्विसेज करते हैं। सिविल सर्विसेज किया उसने, वो करके फिर वो अभी कोटा में डीएम, कोटा या राजस्थान में ही कहीं डीएम था। वो लगा यार ये भी अच्छा नहीं है यार, अब कुछ और करते हैं। अभी वो स्टार्ट अभी मतलब ये तो पता नहीं, सबको इतना ही पता होगा कि वो कोट मतलब आईएएस बन गया फिर वो। लेकिन आईएएस के बाद भी अभी मतलब क्या है कि अभी वो आईएएस में भी 2-3 महीने से भागा हुआ है, और अभी वो स्टार्टअप खोला है किसी बंदे के साथ। तो लाइफ का यही है कि मतलब तुम्हें जो करना है करो, ये मत सोचो मत ज़्यादा, मतलब सीधे करने पे फोकस करोगे ना, तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा नहीं नहीं ये तो करना ही नहीं था, फिर अगला चीज़ करो। तो वही है, इतना भैया कंफ्यूज मत गेट रहो, के स्टार्ट थर्ड, करो। क्या। हेलो भैया,
भैया वो गेट के थर्ड ईयर का स्कोर का इम्पैक्ट पड़ता है क्या इंटर्न्स के लिए? मतलब मैं यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो पहली बात तो कि इंटर्न का इम्पैक्ट है क्या फोर्थ ईयर में, फोर्थ ईयर की जो समर टर्म होती है ना थर्ड ईयर के बाद उसमें। और सेकंड थिंग, वो अगर देखो इंटर्न के लिए अप्लाई करना हो तो किस तरह से? देखो तुम थर्ड ईयर के क्योंकि बाद बेसिक वाले इंटर्न में गेट का कोई रोल नहीं रहेगा, क्योंकि थर्ड ईयर के बाद अगर तुम गेट, जैसे थर्ड ईयर के बाद जो इंटर्न की बात कर रहे हो ना, तो वो तुम्हारा हाँ हो भैया, गया कौन सा, 6 थर्ड ईयर वाले इंटर्न, मतलब वो 6 कब सेम्स जाते के हैं, बाद। समर में जाते हैं। हाँ तो 6 सेम के हाँ, बाद 6 जाते सेम के हैं। बाद। हाँ तो गेट के 8 सब्जेक्ट जो होंगे, जो तुम्हारे 7 सेम और 8 सेम, 8 सब्जेक्ट जो ऐसे हैं जो तुम्हें पढ़े ही नहीं कभी आज तक, हम्म, इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ उनसे तुम्हारा, और वो गेट में तो पूछे जाएंगे। ओके। समझ रहे हो बात को? तो गेट में तो हाँ, तुम वो एग्जाम ही, मतलब एग्जाम में अगर तुम वो 8 सब्जेक्ट छोड़ के जाओगे तो तुम्हारे मतलब क्या है, मतलब 100 मार्क्स में तुम सिर्फ 70 मार्क्स का पेपर में तुम अटेम्प्ट ही करोगे, 30 का तुम्हें हवा भी नहीं लगेगा। तो बेसिकली क्या, इसलिए इतना सोचना कि, और वो भी एक बात और है, जैसे तुम तो सोचो 6 सेम, पेपर तो होगा कब, तुम्हारा रिजल्ट आने में भी तो टाइम लगता है, पेपर तो तुम्हारा हो जाएगा जनवरी में, तुम तो 5 ही सेम करके जाओगे, टोटल 5 सेम के बाद एग्जाम दे दोगे, 5th सेम के बाद एग्जाम देने की बात कर रहे हो ना। हाँ उसमें पहले भैया। 5th सेम में 5 सेमेस्टर तुमने किए हैं, जिसमें से 2 सेमेस्टर तो पहले फर्स्ट ईयर वाले हैं, तो उसको तो हटा ही दो, कॉमन होते हैं, उससे कुछ आता नहीं है। 3 सेमेस्टर पढ़ के कोई गेट का एग्जाम देगा तो उसका क्या ही 20-30 नंबर आएंगे फिर गेट में हमेशा के लिए, फिर बोलोगे यार कि आज के बाद मैं दूंगा ही नहीं कभी। ये सब सोचना ही नहीं है कभी, मतलब अपने आप को क्यों कॉन्फिडेंस कम करना चाहते हो अपना। और ऐसा ओके, ही और होता है, भैया मतलब इंटर्न, मैंने भी जब गेट, क्या, नहीं भैया आप कंटिन्यू करिए। मतलब ऐसा, मतलब ये मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि कम नंबर आ जाए तो कॉन्फिडेंस लूज करना, क्योंकि जब मैंने भी कॉलेज में था कि यार मेरे को, मतलब मेरे बेसिकली मेरे को गेट वेट एकदम पसंद नहीं था, गेट वेट लगता था यार कि मतलब क्या ही है यार, गेट वेट कौन देगा, मतलब मैं तो ऐसी कैंपस प्लेसमेंट हो जाएगा, मतलब आई एम टैलेंटेड एनफ कि कैंपस प्लेसमेंट हो जाएगा, गेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मेरे को ऐसा लगता था। नहीं फिर भी फॉर्म भर दिया था कि गेट का, चलो अगर नहीं हो पाया तो फिर गेट से दे देंगे, गेट से कुछ मिल जाएगा, PSU मिल जाएगा। तो फिर भी लेकिन मैंने पढ़ाई नहीं करी थी, और गेट से मतलब फाइनली एग्जाम देने भी नहीं जा रहा था, फिर लगा नहीं चलो दे देते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ेगा, किसी को बताऊंगा नहीं कि कितने मार्क्स आए। लेकिन मेरे मार्क्स आए मतलब वही 40-50 50 या 60 ऐसी कुछ मार्क्स आए थे गेट में। अच्छे मार्क्स थे, 50-60 मार्क्स, मतलब 6,000-7,000 रैंक आई थी, बिना कुछ पढ़े हुए, एक अच्छा नहीं पढ़ा था गेट के लिए, फिर भी 6,000 रैंक आई थी, मतलब बहुत ख़राब रैंक ऐसे तो ये, मतलब कभी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी उसका मतलब वो पढ़ा ही नहीं था तो मैटर नहीं करता है। और अगली बार 6 महीने में पढ़ के दिया था तो 91 मार्क्स आए थे और 28 रैंक आई थी। तो ये मत सोचना कि मतलब यार मेरी तो रैंक खराब आ गई, मैं इसके लिए नहीं बनाऊँ, वो तो अलग चीज़, तुम पढ़ोगे तो अच्छी रैंक आ जाएगी, नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएगी, वही बात है। भैया ये वो ईएएस में इंटरव्यू का कुछ इम्पैक्ट पड़ता है क्या? गेट से? नहीं नहीं भैया, इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए, मतलब ऐसे समर हाँ टर्म हाँ, में इंटर्न इंटरव्यू के करना मार्क्स होते चाहिए। हैं ना, 200 मार्क्स होते हैं। नहीं नहीं भैया, मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें मतलब हम्म जो इंटर्न करते हैं 6 सेमेस्टर की, जो नेसेसरी होती है, हम्म तो वो अच्छी इंटर्न करना चाहिए, या फिर मैंने एक सीनियर से बात की थी, वो बोल रहे थे कि सीपीडब्ल्यूडी में सिर्फ तुम नाम लिखवा के आ जाओ तो भी इंटर्न का सर्टिफिकेट मिल जाता है। हम्म तो फिर बेसिकली इसमें बेसिकली डिपेंड क्या करना बेटर है? इंपॉर्टेंट है ना। जैसे मान लो मैं ही इंटरव्यू ले रहा हूँ तो पूछूंगा तुमसे CPWD में ओके। तुमने क्या किया। अब तुम नाम लिखवा के आए हो और मैं तुम्हें पकड़ लिया तो वहाँ इंप्रेशन खराब आएगा, मैं तुम्हें मार्क्स कम दूंगा, बेसिकली वो चीज़ है। अब जैसे लेकिन मान लो ऐसा है कि तुम्हारे वो चीज़ बात ही नहीं आती इंटरव्यू में, CPWD इंटर्न की बात ही नहीं आती, तो फिर तुम बच जाओगे वहाँ पे। तो बेसिकली वही है कि जो करो तो उस अच्छा करो, वही पर्पस है। लेकिन अब इंटर्न मिलता भी तो नहीं है ना यार, ऐसे बोलना ईजी है, लेकिन अब सब लोग अप्लाई करते हैं, जैसे सुना होगा तुम लोगों ने, माईटेक्स, SN बोस होता है, माईटेक्स होता है जाने के लिए, कनाडा जाने के लिए, फ्रांस का होता है कुछ, जर्मनी का होता है, डार्ट वाला स्कॉलरशिप, मिलता नहीं है ना, लेकिन वही अगर करना है तो अभी से ट्राई करो, बेस्ट है। मैं तो बोलूंगा कि जो तुम्हें अभी अच्छा लग रहा है, जैसे लग रहा है कि नहीं फॉरेन इंटर्न करना है, तो बेस्ट वाला जो पॉसिबल है वो ट्राई करो। अभी से इतना मत सोचो कि यार मैं एकदम फिक्स हो जाता हूँ कि यही करना है मेरे को, गेट का ये करना है, एकदम उसमें बंध जाता हूँ। अभी थोड़ा एक्सप्लोर कर लो, सेकंड ईयर पूरा एक्सप्लोर में निकाल सकते हो, थर्ड ईयर में जाके सीरियस हो जाओगे ना तो बहुत सही है। Bhaiya, we had circulated a form and we have gathered some questions from our seniors. So I want to ask some questions. So one senior has asked that he is currently doing PhD. So can he हम्म attend for GATE exam or will GATE score be helpful for him? तो PhD कहाँ से कर रहे हो? He is not written in the form. अच्छा तो फिर तो Suppose ये है कि देखो गेट का एलिजिबिलिटी क्या है कि कोई भी आदमी जो ग्रेजुएट है वो गेट दे सकता है, या फिर थर्ड ईयर में है वो गेट दे सकता है, सेकंड ईयर में तो गेट देने की मतलब एलिजिबिलिटी भी नहीं है।
मतलब थर्ड ईयर जिसका जो भी मतलब 3 इयर्स कंप्लीट कर चुका है वही गेट दे सकता है, ये मतलब बेसिकली फॉर्म में लिखा हुआ है वहाँ पे। तो वो पीएचडी दे तो सकते हैं, उन्हें फ़ायदा पीएचडी वो गेट देने से बस यही होगा, अगर वो पीएचडी कर रहे हैं तो अगर वो चाहते हैं पैसे ज़्यादा कमाने हैं तो पीएसयूज में जा सकते हैं वो, ये एक फ़ायदा होगा। और तो मुझे नहीं लगता, मतलब क्योंकि स्टडीज़ वाला पार्ट तो उनका हट जाएगा ना पूरा। गेट के क्या फ़ायदे, 4 ही फ़ायदे गिनाए थे मैंने तुम्हें। फॉरेन फॉरेन वाला फ़ायदा था, एक एमबीए वाला फ़ायदा था, एक तुम्हारा ये और क्या बताया था यार, एक एक तुम्हारा पीएसयूज वाला फ़ायदा था, और एक और तुम्हें पूरा स्ट्रीम जो चेंज करना था मैकेनिकल टू सीएस, वो 4 फ़ायदे बताए थे। इनमें से उनके वो स्ट्रीम चेंज करने वाली बात तो रहेगी नहीं, क्योंकि वो पीएचडी कर रहे हैं। उतना आगे बढ़ने के बाद कोई स्ट्रीम चेंज करेगा तो फिर उसका 40 साल 45 साल हो जाएगा यार, फिर 45 साल के बाद पढ़ाई करेगा तो क्या फ़ायदा यार, तो मतलब फिर वो वर्थ इट नहीं है। और फिर उनका एमबीए भी नहीं कर सकते, एमबीए करना है तो कर सकते हैं, लेकिन एमबीए के बाद कैट भी ऑप्शन है उनके पास, और आपका फिर ये फॉरेन वाला भी रह गया, तो उन्हें बस एक ही फ़ायदा है, अगर पीएसयू जाना है तो फिर उनको गेट देना चाहिए, नहीं अगर जाना पीएसयू तो नहीं देना चाहिए बेसिकली। Okay, भैया. And one senior has asked that can we enter into PSU without giving GATE exam? हाँ, कैंपस प्लेसमेंट से जा सकते हैं, कैंपस प्लेसमेंट भी आती है पीएसयू, जैसे हमारे कॉलेज में मेरे टाइम पे एचपीसीएल आई थी, तो अगर वो कैंपस प्लेसमेंट से जाते हैं तब ठीक है, नहीं तो फिर बाकी तो वही 2 ही ऑप्शन है पीएसयू में जाने का, गेट और कैंपस प्लेसमेंट, अभी तो मतलब मेरे नॉलेज में यही है। Okay, भैया. हेलो So भैया। one senior has asked that he has started preparation for EAC through an academy, but there they mostly talk about GATE, so they want to know that how to manage technical and GS things like that. देखो पहले तो बताता हूँ, ये अन अकेडमी से करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मतलब मेड ईजी से करना चाहिए, क्योंकि मेड ईजी इस फील्ड में मतलब हमेशा से था, अन अकेडमी अभी आया है, और मेरे को जितना पता है कि टीचर्स मेड ईजी से छोड़ के अभी कहीं गया नहीं है। तो बेस्ट है कि किसी, हाँ तुमने कोचिंग का पूछा नहीं, तो मैं बताता हूँ कि जो भी किसी को भी अगर कोचिंग ज्वाइन करनी हो तो मेड ईजी से करना, और मिल के बांट के करना, जैसे 2-3 लोग मिल के अपना कर लिया वैसा करना। तो बेसिकली मतलब अब जैसे अन अकेडमी का मेरे को उतना आइडिया है नहीं, कौन कौन टीचर है क्या पढ़ाते हैं ऐसा। बेस्ट तो है कि मेड ईजी से करना चाहिए, और अगर तुम दूसरी कोचिंग ले भी लिए हो फिर भी तुम्हें 5-6 हज़ार रुपये और एक्स्ट्रा लगा के दिल्ली से मेड ईजी के नोट्स तो मंगा लो और उनसे कंपेयर कर लो, ये एक इम्पॉर्टेंट है। और ऐसे तुम लोग को पता नहीं होगा ऐसे कि टेलीग्राम पे ना, टेलीग्राम जानते होगे ना, टेलीग्राम यूज़ करते ही होगे, Yes, तो भैया. टेलीग्राम पे लेक्चर्स मिल जाते हैं, मतलब मेडी जी के लेक्चर्स मिल जाएंगे तुम्हें पिछली साल के, ऐसे ऐसे करके कुछ। तो एक वो भी जैसे सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में तो टेलीग्राम का बहुत यूज़ होता है, तो तुम गूगल करोगे या थोड़ा टेलीग्राम में मास्टरी करोगे तो तुम फ्री में भी निकाल सकते हो। मेरे को भी उतना आता नहीं है, इसलिए ये मैं उतना हेल्प नहीं कर पाऊंगा। Okay, भैया. And one senior has asked that he has recently started for the preparation of GATE, but he can't able to focus more than 3 or 4 hours. So how to focus on a study and increase interest in technical subjects? अरे यार ये तो काफ़ी वो हो गया, अब जैसे तुम्हें कोई चीज़ करना है लेकिन तुम कर नहीं पा रहे हो, करना तो पड़ेगा ना यार बेसिकली, अब तुम्हें मतलब अब नहीं पसंद आ रहा है फिर भी तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा ही, किसको मन करता है पढ़ने का बेसिकली, मतलब मेरे को तो नहीं लगता किसी को मन करता, मतलब अब जैसे कॉलेज में, जैसे मैं भी घर पे हूँ तो मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ खुल के, लेकिन सबका मन यही करता है ना कि पब में बैठ के बियर पियो आराम से मजे करो, मतलब सबका मन तो वही करता है करने का, तो बेसिकली वो तो नहीं करके तुम उसके लिए कुछ चाहिए, मतलब ऐसे एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा तुम्हें। तो ऐसे तो मतलब ऐसे काम थोड़ी ना चलेगा, मतलब बेसिकली जैसे तुम्हें ही बताओ, जब हम लोग जैसे जब जनरल मोटर से जब मैं निकल के जब आया था दिल्ली गया था खुद से घर लेके, जब पहली बार प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, 6 महीने में मुझे मतलब पूरा 4 साल का सिलेबस कवर करना था। तो हर दिन मैं 2 घंटे 3 घंटे पढ़ूंगा तो कैसे कंप्लीट होगा, तो वहाँ तो हर दिन मुझे मतलब देना पड़ता था, लगभग 12 13 14 15 घंटे डेली देना पड़ता था, तभी तो ख़त्म होगा सिलेबस। और एक बार मतलब देखो बेसिकली इसमें क्या होता है ना कि तुम शुरू में तो 2-3 घंटे ही दे पाओगे, बात सही है, लेकिन पहली बार जब तुम 5 घंटे दे पाओगे तुम्हें एक अच्छा फीलिंग आएगा, तो अगले दिन तुम 6 दोगे तो तुम्हें और अच्छी फीलिंग आएगी, वो अच्छी फीलिंग से तुम्हारे कोई टारगेट्स कंप्लीट होंगे छोटे छोटे, मतलब बेसिकली वो तो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी का पार्ट है, तुम मतलब स्ट्रैटेजी क्या रखते हो, कैसे करते हो, स्ट्रेटेजाइज कैसे करते हो, तो छोटे छोटे वो पार्ट्स बना लिए कि ये करना है ये करना है करना है। कोई चीज़ कंप्लीट होगा, 10 दिन में सोचा था करने का, तुमने 9 दिन में कर दिया, अच्छा लगा, फिर अगली बार तुम स्ट्रेटजी में 8 दिन दोगे उसको, 7 दिन में करने की कोशिश करोगे, तो वो स्ट्रेटेजाइज करोगे और अचीव करोगे ना। जब कोई भी चीज़ अचीव नहीं करोगे फिर तो मन नहीं करेगा, फिर जाएगा छोड़ो यार, तो मैं कर तो पाता नहीं टाइम पे, वो चीज़ है। तो अगर तुम्हें स्ट्रेटजी में हेल्प चाहिए तो तुम अगर कोरा पे अगर एक्टिव हो तो तुम, मतलब 2-3 आंसर्स मैंने लिखे थे गेट के टाइम पे रिजल्ट आया था, तो
कि मैंने मतलब प्रिपरेशन कैसे करी गेट की, और गेट में मेरी मतलब कैसे मतलब इंजीनियरिंग से और गेट को कैसे मतलब बेसिकली जो कोरा पे क्वेश्चंस रहते थे बहुत सारे, उसमें कुछ कुछ आंसर्स किए थे। और कोरा पढ़ना चालू करो, मतलब अगर तुम्हें कोई भी चीज़ की क्लैरिटी नहीं मिल रही ना तो कोरा पढ़ो, वहाँ पे ऑनेस्ट आंसर्स मिलते हैं। मुझे तो लगता है कि वहाँ पे ऑनेस्ट मिलते हैं आंसर्स। मेरा भी प्रोफाइल तुम देख सकते हो, वहाँ पे भी मतलब 10-11 क्वेश्चन, अब तो मैं नहीं यूज़ करता हूँ, लेकिन फिर भी 10-11 क्वेश्चन मैंने लिखे थे वहाँ पे। मैं कैसे पढ़ता था 7-8 महीने में, मैंने कैसे कंप्लीट किया, वो पढ़ सकते हो। ओके भैया। हेलो भैया, मुझे एक चीज पूछना था। जैसे आप बोल रहे थे गेट पहले दे के फिर जीआरई का, तो मतलब अगर बाहर कहीं जाना है ये एमएस सब मैंने कब करने के लिए, बोला था? तो मतलब जीआरई का बोल रहे थे ना कि हाँ उसमें हाँ रिकमेंडेशन के लिए अपन इस पे लगा सकते हैं। हाँ। तो उसमें भैया गेट का मतलब दे के फिर जीआरई के लिए ऑप्ट करते हैं क्या? मतलब इसका कैसे रहता है प्रोसीजर? बेसिकली देखो उसमें क्या होता है कि कभी तुम बाहर अप्लाई करते हो ना, ये यूएस में या फिर जर्मनी में या फिर कहीं पे भी, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो प्री रिक्विजिट्स होती हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं एडिशनल होती हैं। जैसे तुम्हारा ग्रेजुएट होना प्री रिक्विजिट और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि तुम्हारा मतलब ग्रेजुएट विद ए 9+ CGPA, वो तुम्हारा मतलब तुम्हें और अच्छा कर देंगे। जैसे फॉरेन इंटर्न होना एक प्री रिक्विजिट है, हाँ यार इंटर्न तो किया होना चाहिए बंदे ने, लेकिन फॉरेन इंटर्न विद ए प्रेस्टिजियस टॉप 5 यूनिवर्सिटी, मतलब ऐसा कि वर्ल्ड के किसी अच्छे कॉलेज से तुमने किया है, मतलब वर्ल्ड में जो टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ से किया है, तो वो है कि तुम्हारा प्रोफाइल में ऐड ऑन करेगा। तो गेट कोई प्री रिक्विजिट नहीं है। बेसिकली वो 4 यूनिवर्सिटी जो मैंने बताई थी, NUS, NTU और TUM और RWTH आखिर, वो 4 यूनिवर्सिटी के अलावा में और कहीं और भी 2-3 यूनिवर्सिटीज़ होंगी। जर्मनी में तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी मिल जाएंगे तुम्हें जहाँ गेट प्री रिक्विजिट भी होता है, लेकिन बाकी जगह ग्रेड प्री रिक्विजिट नहीं है। तो बेसिकली उसमें तो ऐसा है कि देखो अब क्या होता है कि आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि तुम्हें जीआरई में भी 310, 320, 30 लाना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो दो बंदे जो 320 ला के बैठा हुआ है, या फिर एक बंदा 330, जैसे मान लो कि दो ही लड़के हैं ना मेरे सामने, ये स्नेहा है और रोहित है। इनमें से स्नेहा के मान लेते हैं गेट में जीआरई में 330 है और इसने सब चीज़ ठीक ठाक किया है, एवरेज स्टूडेंट है ये। और अंकित रोहित ने सब चीज़ ठीक, इसने इसके 330 नहीं है, 310 ही है, लेकिन इसने क्या किया है कि मतलब गेट में इसने अच्छे रैंक लाया है। लेकिन जब दोनों का प्रोफाइल मेरे पास आएगा ना तो मैं जज करूंगा, तो रोहित के जो 310 है उसको मैं गेट के साथ मैचअप करके देखूंगा, तो मेरे को रोहित की प्रोफाइल ज़्यादा अच्छी दिखेगी। क्योंकि जीआरई तुम्हें क्या देखता है कि तुम्हारा मेंटल ऐप, वो जीआरई में बेसिकली मैथ्स पूछते हैं और वो पूछते हैं इंग्लिश, तो वो दोनों चीज़ें जज हो जाएंगी वहाँ पे। तो ठीक है, स्नेहा मैथ्स और इंग्लिश में थोड़ी सी अच्छी भी है, लेकिन रोहित मतलब मैकेनिकल में तो ये बहुत अच्छा है ना लड़का। तो अगर वो कॉलेज, वो भी डिपेंड करता है पर्सपेक्टिव पे, कॉलेज किस चीज़ को प्रेफर ज़्यादा करता है, वो बात है। जैसे कॉलेज का स्टार्टिंग क्राइटेरिया ही होता है कि 310, 320 वाले से ऊपर ही आते हैं हर कॉलेज में। जैसे 310 से तो ऊपर ही आते हैं, जनरली 300 से ऊपर, मतलब अच्छे कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। मतलब जो यूएस में भी टॉप 20, टॉप 30 कॉलेजेस हैं उनकी बात करता हूँ, तो 320, 310 से ऊपर ही लेते हैं जीआरई में वो लोग। तो वो अगर तुम बैरियर क्रॉस करते हो तो गेट एक एड ऑन देगा तुम्हें, यूएस की कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। बाकी कुछ कॉलेज में प्री रिक्विजिट है, वो तो समझ ही गए। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया। और कोई क्वेश्चन? एनी ऑडियंस और वांट्स चैट में टू? कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? देखते हैं भैया। पूछ लो, देख कि मेरे से तो खुल नहीं रहा है चैट। भैया कैन वी शेयर योर कॉन्टैक्ट विथ आवर ऑडियंस सो दैट दे हाँ कैन हाँ मतलब हाँ कर सकते हो, लेकिन जेन्युइन लोगों से ही करना मतलब बेसिकली, और मैसेज कर लेना पहले, ओके भैया। मतलब बेटर रहेगा मैसेज। मैसेज कर लेना, मतलब कॉल करोगे बहुत ज़्यादा तो फिर दिक्कत हो सकती है। अब कॉल भी करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम मतलब मैसेज में करो कि कैन वी कॉल यू भैया ऐसे करके, और फिर मैं कॉल बैक कर लूँगा तुम्हें। मतलब बस तुम ये बोल देना कि भैया आपसे बात करनी थी, मैं कॉल कर लूँगा, ठीक है। और प्रॉमिस कि मैं कॉल करूँगा, मतलब मेरे को भी ऐसा वो नहीं है कि मतलब मतलब कुछ उतना भी बहुत हाई प्रोफाइल लोग हो नहीं हो जाते कि बहुत बिजी बिजी रहते हैं। तो हम लोग बहुत इजीली एक्सेसिबल हैं तो। और बस हाँ, ये एक चीज़ है कि जैसे एक क्वेश्चन मैंने देखा था, स्नेहा ने जो मुझे भेजा था पहले कि कुछ लोग जैसे टॉपर स्टॉक वॉक देखते रहते हैं तो उसमें कुछ कुछ बताते रहते हैं ऐसा ऐसा। तो बेसिकली मेरा क्या है कि मतलब मैं थोड़ा मतलब अंडरग्राउंड रहना पसंद करता हूँ, क्योंकि मतलब मुझे मतलब उतना अच्छा नहीं लगता कि, तो मुझे पता नहीं तुम लोगों को कैसे पता चला कि मेरा रैंक आया है ऐसा, मेरे को भी मतलब, क्योंकि मैंने कभी ना तो कहीं कोई इंटरव्यू दिया है ना मैंने कभी कुछ दिया है। हो सकता है मतलब किसी ने तुम्हें बताया होगा, कैसे पता चला? मतलब मैं भी यही क्वेश्चन पूछना चाहता कि तुम्हें पता कैसे चला ये बात? मतलब आया था कहीं से मतलब ये वो, क्वेश्चन, डोंट नो एग्जैक्टली। अच्छा तुम्हें भी नहीं पता एक्चुअली?
तो वही है कि मतलब वही अंडरग्राउंड रहना ही पसंद करता हूँ मैं, लेकिन मतलब ऐसा कुछ ये नहीं है कि अंडरग्राउंड का मतलब कि आई एम नॉट हेल्पफुल, कि मुझे हेल्प नहीं करना चाहता। मतलब मैं अभी तो मतलब काफ़ी खुश हूँ कि मैं मतलब हाँ, अच्छा है कि मैं तुम लोगों को अगर कुछ भी काम आ सकूँ, कैसा भी काम, मतलब रेलवेज में कोई काम हो या फिर किसी मतलब कुछ भी काम, जैसे पूछ सकते हो, मना ही कर सकता हूँ ना कि हाँ यार ये मेरे बस की नहीं है, यही वो बोलूँगा, और क्या मतलब सही में बस की नहीं होगी तभी मना करूँगा। और गाइडेंस के लिए तो एनी टाइम, तब भी तुम कभी भी कॉल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Yeah. और मतलब मेरा एक दोस्त पूछ रहा था कि मतलब ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज का क्या रोल होता है इंटरव्यू या वो सब में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह का। देखो, सबसे पहले मैं बोलूँगा कि इंटरव्यू से ज़्यादा रोल इंपॉर्टेंट होता है कि तुम्हारी खुद की लाइफ में उसका बहुत ज़्यादा रोल होगा। जैसे आज तुम ही देखो, ये चीज़ तुम खुद मतलब जैसे तुम लोगों ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया, हमारे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, तो तुम्हें अच्छा लगता होगा इस चीज़ का, मतलब बेसिकली। अब जैसे मैंने हॉकी खेला है पूरे टाइम, मतलब बेसिकली तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, मतलब मेरी दो उंगलियों में फ्रैक्चर है, शरीर मेरे में चेहरे पे 12-15 टाँके आ रखे हैं, मतलब यहाँ पे मेरे 8 टाँके हैं, यहाँ पे 4 टाँके हैं, इतनी बार हो रखा है। तो उससे कुछ फ़ायदा थोड़ी ना हो जाता है कि यार इतनी चोट लगती है तो बंदा छोड़ ही देता है खेलना। अब एक सर्टिफिकेट के लिए अगर मैं खेल रहा होता तो मतलब वो नहीं हो पाता है ना यार, मतलब कि हाँ सर्टिफिकेट के लिए खेल रहा हूँ, इंटरव्यू में बोलने में मज़ा आएगा। तो एक अंदर से पर्सनैलिटी हो जाती है तुम्हारी, तो वो पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना की मतलब ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि मतलब। और इससे एक फ़ायदा और है कि तुम एक्सप्लोर करते हो। जैसे तुम आज जैसे तुम लोग ये स्टार्ट किए हो, इतना अच्छा चीज़ है। इस बहाने तो मैं कम से कम मेरे से इंटरेक्ट करके कुछ लगा हो कि नहीं यार ये सब चीज़ें हैं, मतलब पॉसिबिलिटीज़ है। तो एक्सप्लोर करोगे तो बेस्ट है। रूम पे देखो, कॉलेज में क्या होता है कि बहुत सारे लोग मतलब लगभग 60% जनता तो ऐसी रहती है कि जो रूम पे बैठ के अच्छा नेट चलाती है, एक दिन भर गेम खेलते हैं। तो वो मत बनना कभी भी लाइफ में, क्योंकि वो जब बन जाओगे ना तो फिर तुम लोग मतलब ज़्यादा अचीव नहीं कर पाओगे लाइफ में, क्योंकि एक मतलब बाहर की दुनिया नहीं देख पाओगे ना, लोगों से मिलोगे इसी बहाने और बहुत सारी फ़ायदा होती है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में तो कुछ भी फेक कर देगा। इंटरव्यू में बोल दूँ कि मैं तो सर हार्वर्ड में इंटर्न किया था, एक फेक सर्टिफिकेट बना दूँ और इंटरव्यू को मैं मतलब फेक कर दूंगा, कुछ नहीं कर पाएगा वो मेरा, मतलब बेसिकली मैं मतलब कर सकता है आराम से, बहुत ईजी है। फेक करना बहुत ही ईजी है इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू ऐसे मत सोचो कि इसका इंटरव्यू में क्या फ़ायदा होगा, सोचो कि मेरे को फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, वो बात है। भैया और मैं कोई ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन। अभी जैसे आप जिस जो जॉब कर रहे हो रेलवेज में, तो अभी आपका डेली वर्क क्या होता होगा उसमें? और उसमें बेसिकली मतलब जो आपकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो आपकी नॉलेज है वो अप्लाई करते होगे अगर आप, तो कहीं ना कहीं क्या आपको ऐसा लगता है कि मतलब कुछ अगर मेरा टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड थोड़ा और भी ज़्यादा इम्प्रूव होता, जैसे कोर में ना जा करके अगर मैंने आईटी में फोकस किया होता और तब मैं इसमें आया होता, तो मैं इसमें इस वाली फील्ड में कुछ ज़्यादा बेटर कर पाता? अच्छा, अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं तुम्हें बस ये एग्जांपल दूंगा, वो वाली ट्रेन तो देखी होगी ना, ट्रेन 18, वंदे भारत एक्सप्रेस, बनारस टू दिल्ली। हाँ भैया। वाइट वाइट कलर की है, वाइट कलर की जो ट्रेन है, देखा है ना? भैया नहीं ये देखा किसी ने? हाँ भैया। हेलो, हेलो। नहीं मतलब मैंने देखा है, हाँ, जॉन हाँ, ब्रेक। audible। अच्छा, मतलब ठीक है, वो मतलब देख लेना, वंदे भारत लिखना आ जाएगा। मतलब मेरी ध्यान नहीं दिया, पता नहीं तुम लोग करते क्या हो घर पे, नहीं समझ में आता मेरे को तो एक। तो बेसिकली मैं ये बोल रहा था कि वो ट्रेन जैसे हम लोग ही मेंटेन करते हैं, मैकेनिकल वाले, मतलब मैकेनिकल के अंडर आती है। अब दो ही ट्रेन है, वो हमेशा चलती है, डेली चलती है, उनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मतलब वो ट्रेन ऐसा है कि कुछ ना कुछ तो खराबी आएगी और टाइम है नहीं, क्योंकि डेली चलती है। दो ही रेक अवेलेबल है हमारे पास। जैसे बाकी तो क्या, राजधानी खराब हो गई तो दूसरी ट्रेन को नाम बदल के राजधानी कर दोगे, लेकिन वो दो ही ट्रेन हैं मतलब पूरे इंडिया में। वो दो ही रेक्स है बेसिकली, लेकिन उन्हें चलाना पड़ता है, एक दिल्ली जम्मू जाती है, एक दिल्ली बनारस आती है। अब क्या है, वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर्स पोस्टेड होते हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं इलेक्ट्रिकल का। तो अभी भी तुम मिलने जाओगे वहाँ पे ऑफिसर्स से, मतलब मेरे जो काउंटर पार्ट्स हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो उनके टेबल पे मतलब इलेक्ट्रिकल की बुक्स पड़ी होंगी, इलेक्ट्रिकल मोटर, इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन, डीसी मशीन्स, जो बुक्स जो बीटेक में इलेक्ट्रिकल वाले पढ़ते हैं वो वहाँ पढ़ते हैं। तो ये जो तुम बोल रहे हो कि ये चीज़ पढ़ के आना चाहिए था तो आपको ज़्यादा अच्छा रहता, ऐसा क्या है? मतलब फिर मैं पढ़ लूंगा, इसमें क्या, मेरे को कोई भी शर्म नहीं है। 12th क्लास की भी चीज़ अगर मुझे दिक्कत है तो मैं दोबारा पढ़ लूंगा। मतलब बेसिकली आई एम ऑल्सो, मतलब अभी भी मेरा ये प्लान है कि मैं इलेक्ट्रिकल में एक बीटेक की डिग्री कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे फ़ायदा मिलेगा। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैकेनिकल में मैंने कर तो ली है इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर से, मैं एक इलेक्ट्रिकल की भी डिग्री कर लेता हूँ तो मुझे ज़्यादा हेल्प मिलेगा, फिर एक मास्टर्स कर लूँगा। अभी तो मतलब
अब वो जमाना चला गया कि तुम एक बीटेक करके फिर जॉब करो, मतलब बेसिकली अब तो क्या एजुकेशन भी ऐसा हो गया कि तुम ऑनलाइन कर सकते हो, तो साथ साथ जॉब भी करो, साथ साथ एक वो भी कर लो। तो वो तो आदमी ग्रो करते करते कर सकता है। और रहा प्रोफाइल की, मेरा जॉब प्रोफाइल अभी कैसा है, तो वो जैसे बेसिकली क्या है कि मुझे अभी, मैं जैसे अभी ट्रेनिंग करके नॉर्दर्न रेलवे में डिप्यूटेड हूँ। तो वहाँ पे मतलब अभी तो मैं हर जगह जगह जा जा के हर चीज़ें देखता ही, मतलब वही है कि कभी यहाँ कभी वहाँ ऐसा ट्रेनिंग चलता है हमारा। तो एक फिक्स जॉब है मेरे पास है नहीं, लेकिन अगर फिक्स जॉब में भी वो है कि वेरिएबिलिटी है बहुत ज़्यादा। जैसे अगर आप डीजल में पोस्टेड हो तो आपको डीजल जो लोकोमोटिव्स हैं उनका वो पूरा देखना पड़ेगा। है आपका मेंटेनेंस का ही काम, मतलब मेंटेनेंस का काम पूरा मैकेनिकल में बटा हुआ है रेलवे बहुत ज़्यादा। जैसे आपका वो कोचिंग का पूरा काम मैकेनिकल के अंडर आता है, इंफ्रा का काम सिविल के अंडर आता है, ये सब चीज़ें हैं। और काम सब SSCs और JEs करते हैं, और हमें मतलब बेसिकली 3,000 4,000 बंदों का एक स्टाफ होता है, उन स्टाफ से काम करवाना होता है बेसिकली। वो सब सबका ही काम है, IAS IPS सबका यही काम है, खुद तो कुछ करना नहीं होता बेसिकली। आपको एक बड़ा सा स्टाफ रहता है, उनसे काम कराना होता है, उनकी ग्रेवांसेस, उनके मतलब यूनियंस, ये वो सब चीज़ें मैनेज करनी होती है। बड़ी बड़ी जो चीज़ें, जो टेक्नोलॉजी वाइज जो चीज़ें हैं, उनमें आपके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होगी कि आप खुद ही वो चीज़ सोचोगे कि मैं ही पढ़ लेता हूँ। तो वो आप टेंडर पे दोगे किसी को, जैसे आप एल्स्टॉम है, बॉम्बार्डियर है, BML है, इन लोगों को आप टेंडर पे दोगे। लेकिन उसमें दिक्कत क्या है कि आप अगर ऐसे ही आपको नॉलेज जीरो रहेगी, आप टेंडर पे दे दोगे, तो फिर आपको माऊ बना देंगे। मतलब आपको बेसिकली वो क्लॉज दिखाएंगे, सर ये क्लॉज है, ये क्लॉज है, लेकिन आपको टेक्निकली साउंड होना पड़ेगा कि मेरे को उनका काम समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप उनके बॉस हो। भले ही वो बंदा आपसे हार्वर्ड से पढ़ के आया होगा, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा बंदा होगा, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है उतने बड़े पोस्ट पे, आपसे 10 गुना ज़्यादा सैलरी ले रहा होगा, लेकिन फिर भी आप उसको काम देते हो, तो आपको उससे ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। तो वैसे ही काम है बेसिकली। मतलब आपको, मतलब ये तो बेसिकली ये बोल सकते हो कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए बेसिकली, क्योंकि आपका स्टाफ है। अभी ऐसा भी है कि जैसे आज मेरा जॉब ये है, 3 साल बाद पोस्टिंग कहीं और हो जाएगी, तो मेरा जॉब एकदम चेंज हो जाएगा। ये भी एक चीज़ है। ओके, थैंक यू भैया। हेलो हाँ हाँ बताओ। सर, मैं एक प्राइवेट कॉलेज से हूँ। अ, हम्म। तो फिर गेट प्रिपरेशन के लिए मतलब प्राइवेट कॉलेज वालों को मतलब एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा कि मतलब IIT और प्राइवेट कॉलेज में क्या डिफरेंस होगा? अरे ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है यार, मतलब मेरे साथ तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में इतने, मतलब ऐसे मैंने ऑफेंड किया एक दो बार प्राइवेट कॉलेज वालों को, इसलिए सॉरी कि मेरे को लगा क्राउड वही थी, इसलिए थोड़ा इनको मोटिवेट कर रहा था, लेकिन ऐसा कोई वो पर्पस नहीं था मेरा। प्राइवेट कॉलेज में भी कुछ ऐसा कोई रीजन रहा होगा कि उस समय तुम्हारा एग्जाम नहीं निकला, लेकिन एक बार तो लाइफ में मेहनत करनी पड़ेगी ना, मतलब वो बात है। तो बेसिकली कुछ ज़्यादा वो डिफरेंस नहीं है इन्हें, इन एक ही बस डिफरेंस है मेरे ख्याल से, कि जैसे मेरे को जो लगता है कि हाँ मतलब जैसे मेरे साथ अभी देखोगे ना इंजीनियरिंग सर्विसेज में, अगर तुम देखोगे या सिविल सर्विसेज में भी देखोगे, तो लगभग रेशियो तुम्हें 40-60 का मिलेगा। 60% जनता जो होगी प्राइवेट कॉलेज वाली होगी, 40% जनता तुम्हारी IITs या NITs से होंगी। तो मेरे को जो लगा अंदर से यही डिफरेंस लगता है कॉन्फिडेंस का। जो IITs और NIT से जनता होती है ना, उन्हें कॉन्फिडेंस रहता है, और जो बाकी जो जनता है उनमें थोड़ा कॉन्फिडेंस कम होता है। और कॉन्फिडेंस किस चीज़ का रहता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एक बार उन्होंने लाइफ में मेहनत की थी, तो उन्हें उसका रिवॉर्ड मिला था। लाइक इन 11th 12th उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, तो उन्हें IIT मिला। अगर उन्हें दोबारा अगर वो स्ट्रगल करेंगे, तो उन्हें फिर से कुछ अच्छा मिलेगा, ये एक उन्हें कॉन्फिडेंस रहता है। और प्राइवेट कॉलेज में मे बी ये कॉन्फिडेंस नहीं रहता होगा, लेकिन इससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है। तुमको भी होना चाहिए कॉन्फिडेंस, और बहुत लोग हैं, ऐसा कुछ वो फ़र्क नहीं पड़ता मतलब बेसिकली। और कुछ और तो वही, बाकी तो सब चीज़ें सेम ही हैं, और बस वही है, उनमें वो चीज़ का कॉन्फिडेंस है, तो तुम्हें भी कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। हो सकता है उस समय कोई मजबूर हो गया होगा तुम्हारे साथ, इसलिए नहीं निकला होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि तुम वीक थे या फिर कुछ है, हाँ। बस वही कॉन्फिडेंस का फ़र्क है, और कोई फ़र्क नहीं है। ओके, थैंक यू सर। And any question, audience? तो भैया लगता है अब कोई क्वेश्चन नहीं बचा, सो वी रियली वांट टू थैंक यू, एंड आई वांट टू प्रेजेंट an e-memento on behalf of SCS. So let us please see. और ये बताओ तो यार थोड़ा, ये SCS क्लब के बारे में बताओ, ये क्या होता है, कैसे ऐसे काम चलता है, कौन देखता है, मतलब कौन से ईयर के लोग रहते हैं? बेसिकली सभी ईयर के हैं, मीन्स
स्टूडेंट सर्विस काउंसिल कुछ भी मतलब करियर के रिलेटेड, स्किल के रिलेटेड या वेलबींग के रिलेटेड सेमिनार, मतलब ऑनलाइन में तो ये ऑनलाइन सेमिनार ही ऐसे करवाते रहते हैं अलग अलग स्पीकर्स को बुलवा के। और ऑफलाइन में मतलब को वहीं पे बुलाते थे, मतलब अगर तो यही सब होता है। फिर रेमेडियल क्लास टाइप होता है, मतलब काफी कुछ करते रहते हैं। ये अच्छा है, हमारे टाइम पे ये नहीं था। रोहित और म्यूट। भैया मेरा स्क्रीन विजुअल है? हाँ नहीं दिख रहा हाँ और सो कोई भी। भैया अब विजुअल है? हाँ 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 सो भैया मतलब रियली थैंकफुल टू यू कि आप मतलब कोविड पॉजिटिव होते हुए भी आप हमारे साथ आए, एंड वी होप कि आप सही रहें। वी आर रियली वेरी थैंकफुल टू यू। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तुम्हें, कोई भी मतलब चाहिए कंफ्यूजन, तो नंबर है मेरा, स्नेहा के पास है। और भी एक था कोई, पता नहीं नाम भूल गया मैं। अंजलि। तो हाँ अंजलि शायद, तो आप उनसे ले सकते हो, या आपको भी कभी भी कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हो। आप लोग भी काफ़ी क्वेश्चंस, मतलब मुझे पता है कि सेकंड ईयर में मैं भी था तो कितना कंफ्यूज रहता था, तो बेटर रहेगा कि मतलब आप जैसे भी क्वेश्चन से कुछ बुरा मत समझना कि मतलब भैया क्या सोचेंगे ऐसे बोल पूछ रहा हूँ मैं, तो आप कभी भी पूछ सकते हो, जस्ट लाइक योर एल्डर ब्रदर, मतलब ठीक है। यस भैया, नेचर भी काफ़ी अच्छा लगा आपका। थैंक यू भैया, आप लीव कर सकते हैं। हाँ ठीक है, And थैंक we यू। request our audience to fill the feedback form that we have circulated in chat box so that we can further improve our such type of session. ठीक है, फीडबैक फॉर्म मेरे से भी शेयर कर लेना अगर मुझे कुछ इम्प्रूव करना हो तो। ठीक है, ओके थैंक यू। भैया, चैट बॉक्स में है, आप देख सकते हैं। नहीं, चैट चैट बॉक्स बॉक्स मेरे से चैट बॉक्स एक्सेसिबल नहीं है। ओके भैया, देन particularly Sneha will send to you. ठीक है, थैंक यू। यू वर आल्सो अ नाइस ऑडियंस। बाय, टेक केयर। थैंक यू भैया। Thank you भैया। और ऑडियंस भर दो यार फॉर्म को।